Hello friends, welcome to my channel. I am Freelancer Madhvi, and today we are going to discuss about the very interesting topic, the project management. So let's start. I'm sharing my screen. So this is the screen, and I have assigned some shortcuts like projects and project tasks. So we can check this thing one by one. So let's start with the project card. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे एक टैब आपको दिख रहा होगा, इसमें ये सारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। प्रोजेक्ट कार्ड, उससे रिलेटेड जो टास्क, प्लानिंग लाइंस और उससे रिलेटेड जो जर्नल्स, वो सारी चीजें हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज करना चाह रहे हैं तो डैशबोर्ड से रिलेटेड चीजें प्लस एक्टिवेशन जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सब के अलावा ओवरव्यू, एक ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट की क्या क्या चीजें होती हैं। अगर किसी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रखा है, या फिर आप क्रोनस का एग्जांपल ले लो, सैंपल डेटा के साथ भी है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटीज का सेक्शन, डैशबोर्ड का सेक्शन आपने देखा, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डैशबोर्ड, तो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें मिल रही है। जैसे आपको सेक्शन का नाम पढ़ना होगा, अपकमिंग इनवॉइसेस, यहाँ पे 2 दिखा रहा है, 2 है। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी एक पे क्लिक कर लो जो आप चेक करना चाहते हो कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, जिनके इनवॉइसेस क्रिएट होने हैं, ऑन होल्ड हैं। तो ये ओपन स्टेटस में खड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 40, नंबर सीरीज डिपेंड ऑन योर चॉइसेस। और डिस्क्रिप्शन देखो, आप दे सकते हो, जैसे मैंने दे रखा है कंस्ट्रक्शन बिजनेस डेमो। उसके बाद कस्टमर चूज करना है आपको, वो मैंने कस्टमर चूज कर लिया है। तो आपको एक कस्टमर भी चूज करना है। जैसे आप सेल्स इनवॉइस या सेल्स कार्ड बनाते हो ना, ऑर्डर वगैरह, उस तरह से यही क्रिएट करना है। तो हेडर तो नॉर्मल है, अगर आपने सेल्स ऑर्डर इनवॉइस कभी बनाया है तो आप हेडर क्रिएट कर सकते हो इजीली, प्रोजेक्ट कार्ड। प्लस यहाँ पे आपको एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनाना है, जो इस प्रोजेक्ट पे असाइन एम्प्लॉय है, रिसोर्स है, और उसका यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, टाइम शीट सबमिट करने में इजी होगा कि इस पर्सन को, लीना को, कौन कौन सब प्रोजेक्ट टास्क मिला था। अभी देखो प्रोजेक्ट कार्ड है, ठीक है। अब हम टास्क एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन के बारे में बात करेंगे। तो जो एक प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, मल्टीपल लाइन हो सकती है। अब ये देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए डेमो कार्ड बनाया था। तो एक नंबर सीरीज है, उसका डिस्क्रिप्शन में नाम है, एक कस्टमर को असाइन है ये, मतलब कस्टमर चूज किया है जिसके लिए हम इनवॉइस भी रेज करेंगे। तो आप इस कार्ड से इनवॉइस भी रेज कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट टास्क नंबर दे दिया। तो पहले ना आप स्क्रीन पे ऐसे बना सकते हो, 10, 20, 30, 40 नंबर सीरीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हो वैसे बना सकते हो। तो नंबर सीरीज पे एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगर आप यहाँ बिग एंड टोटल चूज करते हो तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, जो स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल। और अगर आप इससे हेडिंग बनाना चाहते हो तो हेडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर बिगिन टोटल एंड एंड टोटल वाली चीजें कर लेना, और बीच में पोस्टिंग्स होना चाहिए, यानी कि वो लेजर जो जिससे डेटा पोस्ट होगा, सेव होगा, तो इसकी लेजर एंट्री की हिस्ट्री भी बनेगी। तो आप इसको प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट लेजर एंट्री से भी देख सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से आपको लेजर एंट्रीज भी मिल जाएंगी। तो अब देखो फेज 1 में, अगर हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करें तो फेज 1 में क्या होगा, स्टेज कह सकते हो आप। स्टेज 1 में डिमोलिएशन, डिमोलिएशन का मतलब होता है अगर कोई एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है किसी जमीन पे, और वहां पे आप उसको डीकंस्ट्रक्ट, उसको उसको हटा के, उसको तोड़ के एक नया कुछ बनाना चाहते हो, तो आप
उससे सबसे पहले तोड़ने का जो काम है वो आपका डिमोलेशन हो जाएगा, कि वो पुराना एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था उसे हटाना, उसे रिमूव करना, उसे तोड़ना, तो ये डिमोलेशन हो जाएगा। उसके लिए आप एक लाइन बना सकते हो, उसके लिए कौन असाइन है, प्लस स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, आप अपना बजट बता सकते हो कि मेरा बजट इतना है, तो बजट के लिए हम लाइन बनाएंगे। और बजट एंड बिलेबल में डिफरेंस ये है कि अगर आप सिर्फ प्लानिंग करना चाहते हो, उसका कोई इनवॉइस रेज नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको सिर्फ बजट बताना है अपने डेमो के लिए, अपने क्लाइंट को, तो आप सिर्फ बजट असाइन कर सकते हो। आपको बिलेबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिलेबल करोगे तो इनवॉइस के लिए जाएगा, और सिर्फ बजट तो आप एक्चुअल कॉस्टिंग बता सकते हो। वो एक्चुअल कॉस्टिंग एंड एक्चुअल बिलिंग जो है वो तब पोस्ट होती है जब एक्चुअल एंट्री पोस्ट हो। जैसे कि आप देखते हो इनवॉइसिंग करते समय जिसे कहते हैं ना, वैसा। तो प्लानिंग करते समय आप बजट डिजाइन कर सकते हो। अब इसी तरह ये सारी चीजें हैं, फ्रेमिंग है, इलेक्ट्रिकल है, ये 3 स्टेप्स हो जाएंगे तो आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फेज 2 पे आओगे, और फेज 2 पे आओगे तो आप कस्टमर रिव्यू एंड रिवर्क करोगे, और फिर ये फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो एक साथ सब चला सकते हो, चाहे तो 1 बाय 1 चला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे जो पोस्टिंग लाइन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है, देखो ये एरो साइन बन रहा है। अब बस यहाँ पे क्लिक करके आपको लाइन बटन पे क्लिक करना है, और आपको प्रोजेक्ट टास्क के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट टास्क का जो लाइन है ना वही आपको बताएगा कि इसका काम कैसे होने वाला है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन में जब आप जाओगे तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड लाइन मिलेगी। अब देखो उसने प्रोजेक्ट नंबर जो टास्क नंबर 20 चूज किया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि किस प्रोजेक्ट टास्क नंबर की बात कर रहे हो, वो आपको चूज करना है, लाइन उसके लिए ही बनने वाली है। हमने चूज किया 20, सबसे पहले पोस्ट वाली लाइन वही है। बोथ बजट एंड बिलेबल, यानी आप इसका बजट प्लानिंग भी करने वाले हो और इसका बिल भी बनाने वाले हो, या फिर सिर्फ आप बजट बनाओगे और बिल नहीं करोगे, मतलब सिर्फ प्लानिंग होगी, उसका कोई इनवॉइस रेज नहीं होगा इन फ्यूचर में, तो आप यहीं पे रुक सकते हो, बजट पे, सिर्फ बजट की लाइन पे दिखेगा, बिलेबल में दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे वापस आ जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार हम वापस आते हैं तो आप देखना बिलेबल से हट जाएगा, सिर्फ बजट पे रहेगा। तो यहाँ पे सी बिलेबल में दिखा रहा था वैल्यू, अभी हट गया। तो अगर आप सिर्फ बजट ही शो करना चाहते हो तो बजट में ही रहेगा। और ये सारी चीजें ना आपको जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में भी आपको बार बार चेक करना है, एक छोटे से चेंजेस करने के बाद, एक छोटा सा काम करने के बाद आपको डैशबोर्ड चेक करना है। डैशबोर्ड बार बार चेंज होता है, जब आप WIP पोस्ट करोगे तो चेंज होगा, जब आप बजट बनाओगे तब चेंज होगा, जब आप इनवॉइस पोस्ट करोगे तब आपका डैशबोर्ड में इनवॉइस पोस्ट वाला जो आइकन है वो वाले में चेंज होगा। तो आपको ऐसे चेक करते रहना है। अब देखो ये सारी चीजें हो गई, प्लानिंग लाइन, प्लानिंग डिलीवरी डेट आपको देना है, डॉक्यूमेंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, वो आपके जॉब जर्नल या प्रोजेक्ट जर्नल जो आप यूज करोगे उससे पोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि ये जो डिमोलिशन वाली लाइन थी इसमें सिर्फ रिसोर्स लगेगा, कोई आइटम लगेगा, GL लगेगा, या टेक्स्ट यूज कर सकते हो कमेंट वगैरह देने के लिए। आइटम लाइन के साथ नीचे अगर कमेंट्स डालना है तो वो यूज कर सकते हो, या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है तो वो यूज कर सकते हो। तो रिसोर्स मतलब रिसोर्स कार्ड से जो असाइन पर्सन होगा वो, फिर आइटम और GL लगाना तो आपको पता ही है, GL आप सर्विस के लिए लगाओगे और आइटम गुड्स के लिए लगाओगे। तो रिसोर्स में आप रिसोर्स कार्ड चेक कर सकते हो, रिसोर्स का कार्ड होता है, आप जैसे आप आइटम क्रिएट करते हो, जैसे फिक्स एसेट्स क्रिएट करते हो, जैसे अदर मास्टर कार्ड यूज करते हो वेंडर का, कस्टमर का, उसी तरह से रिसोर्स का कार्ड भी है। तो रिसोर्स के कार्ड में आपको जाना है, चेक करना है। अब जैसे इसका नाम, नाम से शुरू हुआ है इसका नंबर सीरीज, उसका फिर पूरा नाम, आप एज अ रिसोर्स मशीन भी असाइन कर सकते हो, पर्सन भी असाइन कर सकते हो। तो अगर मशीन असाइन करो तो मशीन का नाम, एंड यहाँ पे ऑप्शन टाइप में आपको मशीन लेना होगा। फिर आवर, आप कैसे मेजर करोगे कि आवरली रेट, या डे भी ले सकते हो, इसके ऊपर डे भी बना हुआ है, तो आप डे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आप कैसे कैलकुलेट करवाना चाहते हो, मैंने आवरली लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रिसोर्स ग्रुप है, जैसे कि अगर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ग्रुप है तो आप अपना ग्रुप भी असाइन कर सकते हो। तो मैंने जैसे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट का ग्रुप बनाया है, और हार्डवेयर से रिलेटेड भी एक ग्रुप बनाया है कि हार्डवेयर पर्सन होगा तो ये वाला ले लूंगी, ठीक है। इस तरह से आपको हेडर फिल करना है,
पूरा का पूरा रिसोर्स आपके देखो टाइम शीट, ये यूज टाइम शीट करेगी, हाँ इस टाइम शीट को हम लोकेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे टाइम को। फिर टाइम शीट का जो ओनर है वो आईडी आपको डालनी है। अप्रूवर यहाँ पे आप सेम डाल सकते हो और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी वैसे ही मिलते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देखो लीना नहीं आ रही है ना, इसलिए आप यहाँ पे टाइम शीट ओनर में आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना उसका आप डाल सकते हो आईडी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का आईडी डाल दिया। अब थोड़ा कॉस्टिंग पे बात कर लें, तो अगर डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट आपको यहाँ पे डाल देनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो आपका एक यूनिट कॉस्ट बन जाएगा। और प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे परसेंटेज वगैरह डिफाइन करना है, यहाँ आपका यूनिट प्राइस बन जाएगा। यूनिट प्राइस आपके जब आप बिल बनाओगे, इनवॉइस बनाओगे तो कैलकुलेशन होगी, और जब WIP पोस्ट करोगे तब आपका यूनिट कॉस्ट पोस्ट होगा। तो यूनिट कॉस्ट WIP के लिए है ये वाला, और यूनिट प्राइस है आपका जब आप सेल इनवॉइस पोस्ट करोगे। जनरल प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप आप बना सकते हो सर्विसेज से रिलेटेड, और आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। फिर पर्सनल रिलेटेड आपको इसका जो भी देना है वो आप फीड कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट डेट मायने रखती है, इसका पोस्ट मायने रखता है, सिक्योरिटी नंबर है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम शीट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, और अदर बटन्स पर आप क्लिक करके देखना है ना, बाकी चीजें भी हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह। तो वापस आ जाते हैं, अगर आप रिसोर्स ले रहे हो तो इतना करने के बाद आपको रिसोर्स की क्वांटिटी प्लानिंग लाइन पर डालनी है। क्वांटिटी का मतलब है कितने आवर्स इसने काम किया, अगर आप यूनिट ऑफ मेजर आवर्स ले रहे हो। तो ये है, मैंने लिया है 5, ठीक है। अब 5 लेने के बाद मतलब ये 5 आवर्स इस पर्टिकुलर जो डिमोलेशन का काम है, इस इसके लिए ये 5 आवर्स काम करेगी। इसका यूनिट कॉस्ट इतना है, और इसका टोटल कॉस्ट 5 से मल्टीप्लाई हो गया है, और इसका यूनिट प्राइस बिल अमाउंट जब आप इनवॉइसिंग करोगे तो इतना बनेगा। तो इसके चार्जेस ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी टू ट्रांसफर जनरल, अब ये जो जॉब जनरल या प्रोजेक्ट जनरल है, क्योंकि हायर वर्जन में प्रोजेक्ट कार्ड नाम से मिलेगा, लोअर में जॉब कार्ड, तो आप जॉब जनरल या प्रोजेक्ट जनरल नाम से ढूंढ सकते हो। वहां पे जब आप इसका कैलकुलेशन करवाओगे तो वो ये वाली लाइंस को उठा के लाएगा, ठीक है। और जब आप इनवॉइस पोस्ट कर दोगे तो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरह से चीजें हैं। सेम यही प्रोसेस आपको बाकी में भी मिलेगा। मैंने किसी में भी किसी भी लाइन में आइटम या GL असाइन नहीं किया है, मैंने सब में रिसोर्स असाइन किया है। तो आप अपने लिए चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे लाइन का टाइप है वो चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आइटम मैंने सिर्फ लगा रखा है, लेकिन मैंने कोई आइटम लिया नहीं है। तो अब आप यहाँ पे आइटम भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि मान लो कोई भी एक हमने डिवाइस लगा दिया कि इसमें हमें इसकी हेल्प चाहिए, कोई भी आइटम आप ले सकते हो। अगर कोई फर्नीचर है तो स्पेशली फर्नीचर ही ले लेते। कोई फर्नीचर है, क्योंकि फ्रेमिंग वाला टास्क आ रहा है ना, तो देखते हैं इसमें। चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो इसकी मुझे 2 क्वांटिटी लगने वाली है। अब इसका जो आइटम कार्ड होगा, जैसे हमने रिसोर्स कार्ड देखा था, इसका भी आइटम कार्ड होगा। तो आइटम कार्ड में जाके आपको चेक करना है। आइटम कार्ड में जाके आपको चेक करना है, आइटम कार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, इसके जितने भी टैब है आप सारे चेक कर लेना। इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें, अदर जितनी भी चीजें ना वो आप सारा चेक कर लेना। इस तरह से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें चेक करने के बाद अब आप इसका जो इसके भी कार्ड में इसका जो यूनिट कॉस्ट वगैरह होगा, यूनिट प्राइस होगा, वो आप चेक कर लेना, जैसे हमने रिसोर्स में चेक किया था। अब इसका लाइन अमाउंट आपको मिल गया, और जब आप कैलकुलेट कराओगे तो 2 क्वांटिटी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चेक कर लेना। एक बार कार्ड में इसका यूनिट कॉस्ट चेक कर लेते हैं, इसमें कभी यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसकी कॉस्टिंग कुछ बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ ब्लैंक है, इसका लास्ट डायरेक्ट कॉस्ट भी नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, एक काम करते हैं, अगर हम इसकी प्राइस डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लास्ट डायरेक्ट कॉस्ट अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से डालते हैं, ये इसका मान लेते हैं यूनिट कॉस्ट 100।
अच्छा, आपको इंक्लूडेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डालना है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिला के मान लो ये कॉन्फ्रेंस पैकेज है पूरा का पूरा। हम एक काम करते हैं, 1 लाख डाल, ठीक है। और इसका प्राइस भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इतनी चीजें रखते हैं अभी के लिए, तो ये सब काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप बाकी चीजें भी कर सकते हो। आपको देखो कस्टमर जैसे जैसे लाइन अपडेट हो रही है ना, जैसे जैसे आप प्लानिंग लाइन बनाते जाओगे ये भी अपडेट होता जाएगा, ठीक है। कस्टमर नंबर, अब यहाँ पे आ, ये भी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कस्टमर चेंज करना है हमें कस्टमर में, बिल हमें दूसरे कस्टमर को करना है। तो आप चेक कर सकते हो कि बाकी सब में फर्क पड़ रहा है कि नहीं, बाकी लाइन में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मेरा जो पहला क्लाइंट था ना वो कस्टमर नंबर 10 था, द कैनन ग्रुप पीएलसी, नाम नीचे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर मैंने इसे 20 किया, अब मेरा क्लाइंट डेमोलेशन के लिए अगर मैं बोलूं, डेमोलेशन पर्पस के लिए चेंज हो गया, ठीक है। और फ्रेमिंग के लिए चेंज हो गया। नॉर्मली तो हम चेंज करते नहीं क्योंकि पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन डेमो एक ही क्लाइंट के लिए हो रहा है, लेकिन फीचर है या नहीं आप चेंज कर सकते हो या नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसका ना एक कार्ड है, सेटअप कार्ड, प्रोजेक्ट सेटअप ऐसे ही नाम है। तो आपको ये सारी चीजें भी देखनी होंगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, ऑटोमेटिक अपडेट है, प्रोजेक्ट अप्लाई यूजर्स लिंक है, अलाउ बजट बिल है, डिफॉल्ट WIP मेथड है, मैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ही रखती हूँ, WIP पोस्ट है पर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एक और ऑप्शन है मेन, डिफॉल्ट टास्क बिलिंग मेथड, स्पेसिफाई वेदर टू यूज द कस्टमर स्पेसिफाई फॉर द प्रोजेक्ट फॉर ऑल टास्क और अलाउ पीपल टू स्पेसिफाई different customers. One customer let you invoice only the customer specified for the project. Multiple customer let you invoice customer specified on each task, which can be different customer. ठीक है, each task. तो आप मल्टीपल कस्टमर वाला कॉन्सेप्ट अगर लेते हो ना, देखो 1 कस्टमर मल्टीपल कस्टमर, मैंने मल्टीपल कस्टमर यहाँ पे असाइन कर रखा है कि हो सकता है किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए इस ऑप्शन की। तो यहाँ पे ना आपको ये सब चीजें चेक करनी है, ठीक है। तो ये मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे क्या क्या लिया है, और बाकी आप इस पे कर्सर ले जाना तो सिस्टम अपने आप आपको बता देगा इसके बारे में जितने भी ऑप्शन है, ठीक है। जो जो मैंने ले रखे हैं और क्यों ले रखे हैं, तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा रीड करके। तो इस तरह से आप अगर चाहो तो आप, अगर आपके पास वैसी रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज कर सकते हो, और वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक ही कस्टमर के साथ जा सकते हो, स्विच करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो अपडेट होगा तो वो आपसे पूछेगा और वापस से चेंज कर देगा, आपको बस यस करना है, क्योंकि अपडेट करना लाइन जरूरी है। आप जिस कस्टमर के लिए ये प्लानिंग कर रहे हो उसी के लिए बिल करोगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। सेम सारी चीजों के लिए मैंने जो भी चेंजेस कर रखा है एज इट इज ही होगा। तो अगर आपने बजट एंड बिलिंग का जो टर्मिनोलॉजी लिया है टास्क टाइप, तो आपको बजट में और बिलेबल में वैल्यू दिखेगी। तो आप कर्सर लिए जाओ एक बार, स्पेसिफाई द लोकल करेंसी द टोटल budgeted cost for the project task during the time period in the planning date field. तो जब भी आप WIP पोस्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा, और जब आप इनवॉइस पोस्ट करोगे तो बिलेबल से इनवॉइस में आ जाएगा, सेल इनवॉइस, ठीक है। अब देखो पोस्टिंग में आपको यहाँ सारी चीजें लेनी है, आप ओपन अभी है, जब कंप्लीट हो जाएगा 100% तो आप वैसे कंप्लीटेड स्टेटस भी कर सकते हो। परसेंटेज कंप्लीशन हर लाइन के साथ अपडेट होगा, अगर मल्टीपल लाइन सिंगल प्रोजेक्ट कार्ड में असाइंड, एक प्रोजेक्ट कार्ड एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए है, आप मल्टीपल टास्क एंड मल्टीपल टास्क के अंदर मल्टीपल प्लानिंग लाइंस बना सकते हो। वो फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये कंप्लीट होता जाएगा, इनवॉइस होगा तो यहाँ पता कर चलेगा, और ओवर ड्यू होगा तो नीचे लास्ट में पता चलेगा। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस, अगर आप इनवॉइस करना चाहते हो तो आपको लोकेशन
है ना, उसे असाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इनवॉइस करते समय टैक्सेशन का प्रोस्पेक्ट्स पे आपके पास आएगा। बाकी चीजें तो मैंने जैसे बताया कि मैंने सेटअप कार्ड में ही बना रखा है, तो वही चीजें यहाँ पे भी ले रखी है। इनवॉइस एंड शिपिंग। अब देखो, इनवॉइस एंड शिपिंग, अब यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर बिलिंग है या सिंगल कस्टमर बिलिंग है, वन कस्टमर बिलिंग है, तो आप वन कस्टमर ले सकते हो। लेकिन आपने कुछ चेंजेस किया होगा तो वो ऑप्शन अभी चेंज नहीं करने देगा एग्जिस्टिंग लाइन की वजह से। तो अभी पॉसिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे चाहिए भी नहीं, ये ऑलरेडी इस पे बहुत सारी चीजें जनरेट हो रखी हैं। इस तरह से आपको सारी चीजें चेक करनी है। और जब आप WIP पोस्ट करवाओगे, तो WIP पोस्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे WIP क्लिक करना होगा, कैलकुलेट WIP। जब ये बैच प्रोग्राम रन करेगा तो वो आपसे पूछेगा कि WIP कैलकुलेट हो गई है, पोस्ट करना चाहते हो एक्चुअल जेल्स में। तो अगर आप नो कर दोगे तो सिर्फ यहीं पे रहेगा, ये इंटरिम अकाउंट है, ऑन होल्ड, टेम्परेरी अकाउंट। तो इंटरिम अकाउंट पे वैल्यूज रहेगी। जब आप उसको परमिशन देते हो कि एक बैच प्रोग्राम दो क्वेश्चंस पूछ ही लेता है कि आपको एक्चुअल में पोस्ट करना है, एक तो कैलकुलेट हो गया, एक पोस्ट करना है। तो आपको पढ़ना है कि एक्चुअल में पोस्ट अगर आपको करवाना है तो वो डायरेक्ट यहाँ एक्चुअल में पोस्ट हो जाएगा, पोस्टेड में। और अगर आप सिर्फ ऑन होल्ड रखना चाहते हो, एक्चुअल GL में नहीं भेजना चाहते, तो टू पोस्ट में रहेगा। और जब एक्चुअल GL में भेज दोगे तो एक्चुअल GL में आपके इसका पोस्टिंग सेटअप देख लेना आप, प्रोजेक्ट रिलेटेड पोस्टिंग सेटअप, इसका भी पोस्टिंग सेटअप होगा, तो आपको वो सारी चीजें पोस्टिंग सेटअप में मिल जाएंगी। फिर WIP एंट्रीज अब यहाँ से मिल जाएंगी, ऑन होल्ड वाली, इंट्रीम वाली। और WIP GL एंट्रीज जब वो GL में एक्चुअल में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग से रिलेटेड पार्ट है। तो यही चीजें आपको देखनी है कि इंट्रीम इन्वेंट्री और एक्चुअल इन्वेंट्री कहाँ बन रही है। तो एक्चुअल इन्वेंट्री post WIP to GL, run the project post WIP to GL batch job, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना इसका जो पोस्टिंग जो सेटअप है, प्रोजेक्ट पोस्टिंग सेटअप, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। जॉब पोस्टिंग सेटअप अगर आप जॉब टर्मिनोलॉजी वाला यूज कर रहे हो, तो इस तरह से सारी चीजें चेक करने के बाद अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सारे आप ठीक है। तो एंट्री अगर पोस्ट कर रखी हो, ऐसा कार्ड जिसमें मैंने एंट्री पोस्ट कर रखी हो, तो आपके लिए स्मूथ हो जाएगा समझना। तो मैं काम करती हूँ, लिस्ट से चेक कर लेती हूँ कि लिस्ट पे कोई ऐसा टास्क, ऐसा प्रोग्राम प्रोजेक्ट मेरे पास है जिससे मैं आपको बता सकूं कि मैंने इनवॉइस क्रिएट किया था। अपकमिंग इनवॉइसेस, ये तो वही वाला है, इसमें ड्यू क्रिएटेड। तो आपको मैंने कहा ना कि आपको हमेशा यहाँ पे चेक करना चाहिए ये। अब ये प्रोजेक्ट की लिस्ट है, तो आप जब भी डैशबोर्ड में चेक करोगे, क्योंकि क्रोनस कंपनी है, तो क्रोनस कंपनी आपको जो डेटा है सिस्टम में वो डेटा आपको दिखाएगी। अब देखो, रिसेप्शन एरिया रीमॉडल ये है। अब आप इसमें ना कॉपी प्रोजेक्ट टास्क भी कर सकते हो, और इस तरह के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हेडर एरिया तो आपको पता ही है। लाइन एरिया देख लेते हैं। अब देखो, लाइन एरिया और भी सुंदर तरीके से डिफाइंड है, क्रोनस का सैंपल डेटा है। फेज 1 प्लानिंग एंड इंस्पेक्शन, बहुत ही अच्छे से लिखा है। कंसल्टिंग है इसके अंदर, एंड दूसरा है रिव्यू एंड साइन ऑफ। बिगिन टोटल, उसका एंड टोटल, फेज 1 टोटल, एंड टोटल यहाँ पे आया है। नंबर सीरीज हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है। और बता रहे हैं कि छोटा छोटा ग्रुप बना हुआ है, सब ग्रुप है। फिर फेज 2 का डेमो है, और उसके बाद डेमोलेशन, रिक्लेम ब्रिक्स, और फेज 2 खत्म हो गया। और उसके बाद है वॉल्स। वॉल्स से रिलेटेड फेज 3 इंस्टॉल। इंस्टॉल है, इंस्टॉल में वॉल है, सीलिंग है, फ्लोर है, डेकोरेशन एंड फर्निशिंग है। और उसके बाद फाइनल रिव्यू, टचअप एंड रिव्यू, मतलब क्लोजिंग पार्ट है। तो ये इन सब में आपको देखना है। अब देखो, बजट है, लेकिन इसमें भी एक्चुअल इन्वॉइसिंग नहीं हुई है। तो जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हमने देख ली। न्यू फर्नीचर, डेकोरेट कॉन्फ्रेंस रूम, हमें जो चाहिए है
देखो ये मैंने बना रखा है प्रोजेक्ट अगस्त टारगेट, ठीक है। अब इससे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें आपको मिलेगा कि इसमें इनवॉइस हो रखा है, ठीक है। इसमें मैंने इनवॉइसिंग कर रखी है और इसमें मैंने टाइम शीट भी पोस्ट की थी। तो स्टेप्स स्टेप्स की आप पहले प्रोजेक्ट कार्ड बनाओ, उसमें भी हेडर एंड टास्क डिजाइन करो। टास्क डिजाइन करने के बाद आपको लाइन डिजाइन करनी है। लाइन डिजाइन करने के बाद जब ये सब आप पोस्टिंग करना शुरू करोगे ना, थोड़ा से एडिटेबल कर देते हैं। जब आप पोस्टिंग करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें होती जाएंगी। अब जैसे देखो मैंने इसमें बिगिन टोटल एंड टोटल नहीं रखा, मैंने इसमें डायरेक्ट रखा है, ठीक है। प्रोजेक्ट टास्क नंबर 10-20 सॉफ्टवेयर कंसल्टेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। और उसमें कस्टमर भी असाइन किया है और इसका एक टारगेट नाम भी दिया है कि प्रोजेक्ट बस टारगेट है। प्रोजेक्ट मैनेजर भी असाइन है। तो इस तरह से आप क्या करो, स्टार्ट डेट एंड डेट ये सारी चीजें लेते हुए अब देखो बजट जितना था उतना ही एक्चुअल कॉस्ट हुआ है, तो वेरिएंस कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक्चुअल कॉस्टिंग दिखा देती हूँ। आपको लाइन मिलेंगी प्रोजेक्ट लेजर एंट्री, मैंने बोला था ना जब भी आप पोस्टिंग करोगे तो आपको आप फाइंड एंट्रीज कर सकते हो, आपको लाइंस मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइन आपको वो सारा डेटा दिखा देंगे जो पोस्ट हुआ है, क्योंकि बिना पोस्ट हुए ये कहना कि ये एंट्रीज पोस्टेड है गलत है। तो देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है रिसोर्स की लेजर एंट्री है, प्रोजेक्ट लेजर एंट्री है। तो यहाँ पे डेटा आपको पोस्टेड मिलेगा। और मैंने जो यूजेस, अगर एंट्री टाइप यूजेस आ रहा है ना, मतलब कि इसका कॉस्ट एंट्री पोस्ट हुई है, WIP पोस्ट हुआ है, तभी वो यूजेस बनता है। जब इनवॉइस पोस्ट होगा तो यहाँ पे इनवॉइस वर्ड मिलेगा। तो यूजेस आप देख सकते हो, सबकी कॉस्टिंग बनी हुई है, टोटल प्राइस बना हुआ है। ये रिसोर्स का था। इसी तरह आप प्रोजेक्ट का भी चेक कर सकते हो। फाइंड एंट्री से आपको मिल जाएगा। इनवॉइस वाला जब मैं नेविगेट करके दिखाऊंगी तो आपको इनवॉइस भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कॉस्टिंग पार्ट है, मैंने बोला ना जब आप कॉस्टिंग पार्ट चेक करोगे तो आपको कॉस्टिंग की एंट्री मिलेगी। जब हम इनवॉइस के थ्रू जाएंगे तो हमें मिलेगा बिल्ड वाला जो वैल्यू होता है ना वो। तो हमने क्लिक कहाँ पे किया ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने एक्चुअल पे क्लिक किया, एक्चुअल वो भी एक्चुअल कॉस्ट पे, तो आपको वो सिर्फ WIP तक ही ले जाएगा, कॉस्टिंग तक ही ले जाएगा। और WIP के लिए आपको यहाँ पे, अब देखो ये वन कस्टमर पे, हाँ अगर मैं आपको दिखाऊं सी टास्क बिलिंग मतलब वन कस्टमर ही है, ठीक है। मैंने यहाँ इसको वन कस्टमर पे रखा था, बाकी मैंने टेस्टिंग की है। तो ड्यूरेशन स्टार्टिंग डेट एंड डेट आप स्टार्टिंग में ही यहाँ के टैब में डाल देना कि पूरा हेडर के लिए ये कैप्चर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये देखो जब आप WIP एंट्री कैलकुलेट करवाते हो और पोस्ट करवाते हो, जब एंट्री में रहता है, जब सिर्फ कैलकुलेट करवा के ओके कर देते हो तो यहाँ एंट्री में रहता है टू एक्चुअल, ठीक है। और जब एक्चुअल में पोस्ट कर देते हो तो यहाँ पे पोस्ट हो जाता है 51,800, ठीक है। और कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, कितना उसका सेल्स सीएल में जाने वाला है, कितना WIP कैलकुलेट हुआ है, प्रॉफिट कितना आएगा, ये सब 51,800 आपको इसको ध्यान रखना है। और इस तरह से आप चेक करना फिर कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ मैच करेंगे, ठीक है। प्लस जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, देखो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ इनवॉइस्ड, जितना टारगेट दिया था काम का वो प्लानिंग लाइन वाइज 100% कंप्लीट हो गया है और इनवॉइस भी हो गई, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब देखो इन दोनों का जो इनवॉइस का जो टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टोटल करो 51,800 आपको मिल जाएगा। 51,800 इतने का इनवॉइस हुआ है, इतने का कॉस्टिंग हुआ था, इतने का बिलिंग हुआ है। अब सेम 51,800 एज द टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करो और ये वाला, ठीक है। यहाँ से इनवॉइस की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको पता चल जाएगा कि इनवॉइस कितना हुआ है। 51,800 का इनवॉइस हो गया है, 51,800 का इनवॉइस हो गया है। यहाँ पे 51,800 शो कर रहा है। बाकी आप कॉस्टिंग चेक कर सकते हो, कॉस्ट वैल्यू 28,710, तो 28,710
आपको 28,710 की वैल्यू चेक कर लेनी है। ठीक है, 28,710 मिल गया आपको। और उसी तरह इनवॉइस की वैल्यू भी चेक कर लेनी। तो बजट एक्चुअल कॉस्ट के साथ जाएगा, बिलेबल इनवॉइस के साथ जाएगा, और वैल्यू आप क्रॉस चेक कर सकते हो। प्लस इसमें 2-3 चीजें और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बता देती हूँ। अब देखो बटन्स, लाइन बटन के अंदर आप ये सारे बटन वैसे चेक कर लेना। डायमेंशन के लिए, प्रोजेक्ट टास्क के लिए तो मैंने आपको दिखाई दिया कि प्लानिंग लाइंस आपको यहाँ से मिलेंगी। स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करना चाहते हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा एक ओवरव्यू है कि आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ दिख जाएंगी। जो जो यूज हुआ है ना, रिसोर्स यूज हुआ है या आइटम यूज हुआ है, जीएल यूज हुआ है, बजट यूजेज एंड बिल लेबल इनवॉइस्ड। ठीक है, तो जो बजट होगा उसकी वैल्यू यूजेस में जाएगी, जो बिलेबल होगा उसकी वैल्यू इनवॉइस्ड में जाएगी। कॉस्ट बनेगा आपका पूरा का पूरा। तो ये सब आप चेक कर लेना आपके काम का है नहीं है। तो इस तरह से, और नीचे करेंसी वाइज जो भी वैल्यूज जनरेट हुई है वो सब आपको दिख जाएगी। तो ये आपका एक स्टैटिस्टिक्स हो गया प्रोजेक्ट टास्क का। अब आते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट, हम बटन्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट। अब जैसे बहुत बार क्वेश्चन ये होता है कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अब जैसे इस प्रोजेक्ट कार्ड में सॉफ्टवेयर कंसल्टेशन या ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, इसकी जो प्लानिंग लाइन होगी यहाँ आपको आइटम नहीं मिलेगा या रिसोर्स असाइन हुआ होगा, क्योंकि लाइन के अंदर भी आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन्स मिल जाएंगी। ये जो 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स में। तो अब आपका जो टास्क है ना, टास्क पर डिपेंड करता है कि आपने लाइंस क्या बनाई होंगी। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे आइटम नहीं लगेगा, यहाँ पे रिसोर्स लगेगा, क्योंकि ये कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग की बात है। तो रिसोर्स लीना है जिसने 4 घंटे की अपनी सर्विस दी है, और उसका जो भी बिल जनरेट हुआ है उसका देखो इनवॉइस पोस्ट हो रखा है, इनवॉइस पोस्ट रखा है, हो रखा है। अगर इनवॉइस पोस्ट हो गया ना, तो नॉर्मल सी बात है, देखो पोस्टेड, तो पोस्टेड इनवॉइस वर्ड लिखा है, ठीक है। तो अगर आपका इनवॉइस पोस्ट हो गया ना, ये आ गया आपका इनवॉइस। ठीक है, अगर आपका इनवॉइस पोस्ट हो गया तो इस तरह से आपको दिखता है। ठीक है, टैक्सेशन लगाना है लगा सकते हो, मैंने भी टैक्सेशन नहीं लगाया, सॉरी, इस पे गलती से क्लिक हो गया। हाँ, तो रिसोर्स की लाइन बनी थी और नॉर्मल हेडर जैसे हम जनरेट करते हैं वैसा था। तो इतनी चीजें थी इसमें, ये इसका इनवॉइस जनरेटेड है, पोस्टेड इनवॉइस है, इस तरह से। अगर इनवॉइस पोस्ट हुआ तो आपको इनवॉइस पोस्टेड मिल जाएगा। और एक चीज और थी इसमें, जो मैंने आपको उस समय दिखाया था, क्वांटिटी टू ट्रांसफर टू जर्नल, ये टाइम शीट क्रिएट हो चुकी है ना, तो अब नहीं मिलेगा। टाइम शीट क्रिएट करने के बाद, जर्नल पोस्ट करने के बाद हम इनवॉइसिंग करते हैं, इसलिए पोस्टेड इनवॉइस के टाइम पर आपने ऑलरेडी इनवॉइस पोस्ट, टाइम शीट पोस्ट कर दी होगी, सबमिट कर दी होगी, अप्रूव हो गई होगी, इसलिए तभी आप बिल करते हो, इसलिए ये 0 है। अब मैं आपको टाइम शीट का भी वो दिखा देती हूँ, कॉन्सेप्ट जो है। तो जब आप यहाँ पे काम करते हो तो आप स्टार्ट करते हो कि आपने प्रोजेक्ट कार्ड बनाया, प्रोजेक्ट टास्क बनाया, टास्क के, ये प्रोजेक्ट टास्क के अंदर आपने लाइंस बनाई। तो प्रोजेक्ट टास्क पूरा सेक्शन ही प्रोजेक्ट टास्क है। मल्टीपल प्रोजेक्ट टास्क होता है, सिंगल लाइन का प्रोजेक्ट टास्क हो सकता है। आपने प्रोजेक्ट टास्क भी बना दिया, आपने अंदर जाके प्रोजेक्ट लाइन में रिसोर्सेस, आइटम्स जो आपको असाइन करते कर दिए। उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी चीज असाइन करते, जैसे अगर यहाँ पे कोई आइटम होता, तो आप उससे रिलेटेड आपको एक ऑर्डर भी क्रिएट करना होता, राइट ना। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए बटन है एक्शन, एक्शन में आपको क्रिएट परचेस ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ से आपका परचेस ऑर्डर एक लिंक होगा जो इसी प्रोजेक्ट कार्ड से बना होगा। तो आपको बस क्या करना है, जो हिडन ऑप्शंस हैं, मैंने सिस्टम पे चेक किए हैं, इंस्पेक्ट डेटा करके आप चेक कर लेना। आपको मिल जाएगा, ऑप्शन है इस तरह का ऑप्शन की प्रोजेक्ट कार्ड नंबर, प्रोजेक्ट टास्क नंबर, वो आप एक्टिवेट करके टेक्निकल कंसल्टेंट की हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट, अपने परचेस ऑर्डर पर दिखा सकते हो कि ये परचेस ऑर्डर इस प्रोजेक्ट कार्ड, इस प्रोजेक्ट टास्क से बना है। और पोस्टेड हिस्ट्री में भी आप ऐड कर सकते हो, पोस्टेड सेल्स इनवॉइस में, पोस्टेड जीआरएन में, पोस्टेड परचेस रिसीट जिसे कहते हैं, और पोस्टेड परचेस इनवॉइस में। तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा
प्रोजेक्ट कार्ड या जॉब कार्ड यूज हुआ था आपके परचेस ऑर्डर क्रिएट करते समय। अगर ओपन ऑर्डर में शो करवा दोगे तो और भी इजी हो जाएगा कि लाइंस में पता चलेगा कि ये किस प्रोजेक्ट कार्ड से बना है। तो यहाँ से क्रिएट करोगे जो भी आपकी मटेरियल रिक्वेजिशन है। अगर मटेरियल कुछ चाहिए, अब सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में भी हो सकता है कि मुझे किसी प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट हो, या फिर मुझे कोई एक नोट पैड चाहिए, या मुझे कोई लैपटॉप चाहिए। इस तरह की चीजें का ऑर्डर, या कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो कि हमें आपको एक डेस्कटॉप या प्रोजेक्टर प्रोवाइड करूंगा फॉर द कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग। तो इस तरह से आप मतलब कॉन्सेप्ट वाइज है कि कौन सी चीजें कहाँ फिट हो रही हैं, वो आप प्रोजेक्ट ऑर्डर कनेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट कार्ड से। ठीक है, तो और आर्काइव कर सकते हो। और आर्काइव में भी सेटअप में मैंने ऑप्शन लगा रखा है क्वेश्चन, कौन कौन सा आर्काइव होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यस नो करोगे तभी वो आर्काइव होगा, हर डॉक्यूमेंट आर्काइव नहीं होगा। से क्रिएट प्रोजेक्ट सेल इनवॉइस। अब सेल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए एक्शन से भी है, और यहाँ डॉक्यूमेंट का जो बटन है यहाँ से भी आप कर सकते हो। क्रिएट सेल इनवॉइस जब एक बार क्रिएट हो जाएगा ना वन टाइम, फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो सेल इनवॉइस से, क्योंकि वो क्रिएटेड है। तो इस तरह से हिस्ट्री तो आपको वर्ड पता है कि पोस्टेड जो लेजर एंट्रीज है वो आपको दिख जाएगी। और प्लानिंग लाइन को स्प्लिट करना है, चेंज डेट, डेट चेंज करनी है, इंडेंट प्रोजेक्ट टास्क करना है। तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, ये जिस तरह से बिगिन टोटल और एंड टोटल को मैप करता है। अगर अब इसमें तो बिगिन टोटल और एंड टोटल है ही नहीं, इसलिए इस पे काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो आपकी चीजें थी उस पे काम करेगा। लेकिन मैं इसी वाले प्रोजेक्ट कार्ड पे इसलिए स्टिक हूँ क्योंकि इस पे पोस्टेड डेटा है, बाकी पे मेरा पोस्टेड डेटा नहीं है। बाकी में या तो प्लानिंग लाइंस खाली है, या डेटा है भी तो पोस्टेड वाला नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने पोस्ट किया है जो एक्चुअल वाला। ठीक है, आपका परचेस इनवॉइस भी पोस्ट हुआ है, और आपका क्या कहते हैं सेल इनवॉइस भी पोस्ट हुआ। सेल इनवॉइस तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब बच गया टाइम शीट। अब टाइम शीट के लिए क्या है कि आपने किस रिसोर्स को असाइन किया था। ठीक है, रिसोर्स को असाइन किया था। अब मैंने क्या किया, मैंने लाइन वाइज रिसोर्स असाइन कर दिया, एक में लीना एक में मार्टे ऐसे असाइन है। तो अब अगर आपको अंदर जाके चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे किस रिसोर्स को असाइन किया है। मल्टीपल लाइन भी हो सकती है, रिसोर्स आइटम टेक्स्ट जीएल। अब ये मार्टे को असाइन किया है। ठीक है, अब इसकी भी मेरे ख्याल से इनवॉइस पोस्ट हो गई है। लाइन अमाउंट प्राइस, हाँ ये 000 है इनवॉइस अमाउंट, यानी इसका भी इनवॉइस पोस्ट हो चुका है। आप पोस्टेड इनवॉइस से भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो आपको क्लिक करना है और उस तरह से वो ओपन हो जाएगा, तो आप पोस्टेड इनवॉइस चेक कर सकते हो। अब हम टाइम शीट के बारे में बात कर रहे थे, तो टाइम शीट के लिए हमें क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ रिसोर्स लेकर बनाओ, मैंने बस टेस्ट किया था। अब अगर हम टाइम शीट के बारे में बात करें, तो टाइम शीट क्या है ना, मैंने कुछ सेक्शन बना रखे हैं। टाइम शीट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इतने सारे हैं, है ना, वन बाय वन, जो हमें बिजनेस सेंट्रल के क्रोनस कंपनी हमें यह सब सीखने के लिए सैंपल डेटा देती है। तो आप जितना भी सेटअप करना है ना, जितना भी सेटअप करना है वो सब इससे सीख सकते हो। देखो पर्सन रिस्पॉन्सिबल लीना बना रखा है। अब देखो यहाँ पे डेकोरेट कॉन्फ्रेंस रूम है, और यहाँ पे इनिशियल कंसल्टेशन है, प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉल है, डिलीवर टेबल अदर फर्निशिंग है। इसमें से किसी एक का हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्रोनस ने किस तरह से बना रखा है। रिसोर्स असाइन किया, आइटम असाइन किया, क्या असाइन किया। अब बोथ बजट एंड बिलेबल। अब देखो प्रोजेक्ट टास्क को 2 बार ले लो। ठीक है, टास्क नंबर सेम होगा, लाइंस आपको मल्टीपल चाहिए ना, एक में रिसोर्स लिया, एक में आइटम लिया है। ये क्रोनस का सैंपल डेटा है, आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि क्रोनस ने भी आपको सैंपल डेटा दिया है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से ले सकते हो। ये हो गया ना, एक एक आइटम, एक कॉन्फ्रेंस टेबल लग रही है, और एक रिसोर्स का 4 घंटा लग रहा है, इस तरह से।
ठीक है, लेकिन इसका इनवॉइस पोस्ट नहीं है, इसलिए आपको टेस्टिंग तो करनी है कि इनवॉइस पोस्ट होगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन देखो क्वांटिटी टू ट्रांसफर जर्नल है ना, तो ये किस जर्नल में जाएगा। अब उससे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि टाइम शीट के बारे में सिस्टम क्या कह रहा है, क्योंकि आपको ये सब कैलकुलेट करवाने के लिए टाइम शीट चाहिए। टाइम शीट, अब देखो इनकी टाइम शीट रेडी है, ठीक है, ये तो आप क्रिएट टाइम शीट करके टाइम शीट क्रिएट कर सकते हो। अब अगर एक नॉर्मल पर्सन है, एक यूजर है, तो मतलब जो रिसोर्स है वो तो ऐसे ही करेगा, टाइम शीट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो टाइम शीट क्रिएट हो गया, तो अब वो जाके अपने टाइम शीट को चेक कर लेगा टाइम शीट के लिस्ट पे, ठीक है। और उसे टाइम शीट सबमिट भी करनी पड़ेगी। अब टाइम शीट अगर उसने क्रिएट कर ली तो उसे सबमिट भी करनी पड़ेगी। ये लास्ट एक और दिखा देती हूँ फिर हम, क्योंकि आपको वो सारा सैंपल डेटा देखना है, जो सैंपल डेटा आपने बनाया आपको क्रोनस दे रही है। जैसे हम लोग पहले बुक पढ़ते थे ना, तो बुक में सब कुछ मेंशन रहता है, इसी तरह क्रोनस भी आपको बहुत सारा सैंपल डेटा देती है। आपको वो सारी चीजें देखनी है कि आपके पास सैंपल डेटा में किस किस तरह का डेटा मौजूद है। लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको इनवॉइसिंग, देखो एक्चुअल कॉस्ट और इनवॉइस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम में पोस्ट ही नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा दिया। अब देखो सबसे अच्छा डेटा अगर मैं कहूँ ना तो ये है रिसेप्शन एरिया रिमॉडल। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये इस तरह से जा रहे हैं, फेज 4 तक है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल कॉस्ट और इनवॉइस, यानी कि आपको इनवॉइस क्रिएट करके नहीं दिखाया गया, आपको WIP पोस्ट करके नहीं दिखाया गया, तो आपके में ये वाला डेटा नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना, इनवॉइस का डेटा भी नहीं होगा। यही है सैंपल डेटा का एक छोटा सा इशू, क्योंकि ये इनवॉइस तक नहीं जा रहा, ना ये WIP कैलकुलेशन तक जा रहा है। अब आते हैं हम टाइम शीट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टाइम शीट हमने क्रिएट करवाई। तो टाइम शीट, अब ध्यान से देखो टाइम शीट की लिस्ट है। अब टाइम शीट सर्च बॉक्स में यूज करना और टाइम शीट ले आना, तो टाइम शीट की आपको ऐसा लिस्ट मिल जाएगी। अब इसमें आपको दिख रहा है वीक 32 33, मार्टी का 2 है, एलिना का 1 है, और टोटल 38 ओपन, सबमिटेड, अप्रूव्ड। सी सबसे पहले ओपन रहेगा जब आप पहली बार टाइम शीट क्रिएट करना शुरू करोगे, जब स्क्रीन पर हम चेक कर लेंगे अभी। फिर उसके बाद जब आप सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आपका मैनेजर अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें चेक कर सकते हो। अब जैसे एक टाइम शीट हमने क्रिएट की थी, कोई भी एक चेक कर लेते हैं इस पे। इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपको वो प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन वगैरह सब बतानी है। ओके, ओके स्टार्ट। अच्छा, मैंने टेस्टिंग में स्टार्ट डेट मंडे लगा रखा है। कोई बात नहीं, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेंगे, और नंबर ऑफ वीक्स ले लिया, पर्सन ले लिया हमने, और इस पे और क्या ऑप्शन हम लगाएंगे, डेट फिल्टर, देखते हैं। सी एक क्रिएट हुआ है, आज की डेट, ये, ठीक है। अब इस पे जो क्रिएट हुआ है, आप यहाँ पे भी आके न्यू में क्लिक करके क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे आपको वो सारी चीजें लेनी होंगी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप किस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। टाइप मस्ट बी इक्वल टू प्रोजेक्ट नंबर,
सॉरी, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट होगा, एक बार रिफ्रेश करना होगा, और यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है, और ये 100% कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 100% कंप्लीट नहीं होना चाहिए, प्लस पर्सन रिस्पॉन्सिबल। सबके टाइम शीट क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं, आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ये 100% कंप्लीट है तो हम इसे स्किप कर देंगे। शीट नंबर 30 सेटिंग अप, ये ठीक है मेरे लिए, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसमें पर्सन रिस्पॉन्सिबल डाल देते हैं, यही पूछ रहा है बार बार, बस ये डाल देते हैं। अब वापस आ जाते हैं। कौन सा था हमारे पास? डेकोरेट सी, ले लिया। अब इनिशियल कंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉल, आप में किसका नाम, आप किस प्लानिंग, किस प्रोजेक्ट टास्क के लिए हो, वो आपको डालना है। अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो ये आपके लिए डे ऑफ, हॉलीडे, सिक। उसके बाद चार्जेबल, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें चार्जेबल नहीं होती है, तो इसलिए ये पॉइंट भी है। अब किस दिन आपने काम किया, किस दिन आपने नहीं काम किया, वो आप ऐसे, कितने घंटे काम किया, किसी दिन 1 घंटे किया, लेकिन वहां पे टोटल था कि आप इस काम के लिए 4 आवर्स लोगे, राइट। तो अगर आपको डेट असाइन था और एक दिन में ही आप 4 घंटे में कंप्लीट करने वाले हो, तो आप एक दिन में ही 4 घंटे लेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो, और उसके बाद आपको सबमिट करनी है। सबमिट करनी है तो सबमिट का बटन ये है, आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब सबमिट हो गया, रीओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बाकी चीजें जो हैं वो आप चेक कर लेना। क्रिएट लाइन फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको करके दिखाया, क्योंकि मैं चाहती थी इसमें कुछ एरर्स आए, ठीक है। तो अगर आप एकदम अनयूजुअल तरीके से यूज करोगे तो कैसे एरर्स आते हैं, क्योंकि जब हम पहली बार लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि एरर्स आने शुरू हो गए। तो एकदम सिस्टमैटिक वे किससे नहीं जाके हमने इसे ऐसे किया कि इसमें कुछ एरर्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। देखो, कॉपी लाइन फ्रॉम टाइम शीट, क्रिएट लाइन फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग से भी लाइन क्रिएट कर सकते, तो लाइन उठ के आ जाती है, इस पे क्लिक कर देते तुम, ठीक है। अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी तो ये वाला फिनिश हो रहा है, आपने सबमिट कर दिया ना। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसकी इंफॉर्मेशन उठा के ले जा सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो। अब अब आपका जो देखो यहाँ पे आ गया टोटल, सबसे पहला वाला जो है वो टोटल पे आ। अब ये सबमिटेड पे, सबमिट तो आपने कर दिया, लेकिन आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उसे ओके तो नहीं करेगा ना। तो अब आपको जो टाइम शीट है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर की भी टाइम शीट होती है, मतलब मैनेजर चेक करता है वो वाली टाइम शीट, तो मैनेजर टाइम शीट चेक करते हैं, इसी पे है मैनेजर टाइम शीट। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ब्लैंक। मैनेजर ने अप्रूव किया या नहीं, मैनेजर टाइम शीट ये वाली है। अब मैनेजर टाइम शीट पर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो देखो, मार्टी का आ गया है, आज की डेट है, मार्टी का एक आ गया सबमिटेड,
अब यहाँ पे आपको मिल रहा है अप्रूव, रीओपन, रिजेक्ट। रिजेक्ट के पहले इसकी जॉब जर्नल लाइन भी होगी, ठीक है। तो जॉब जर्नल लाइन मतलब इसने टास्क कंप्लीट किया यानी इनिशियल कंसल्टेशन, यही है, चार्जेबल है, ओके। अब प्रोजेक्ट जो था उस पे हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि इसने काम किया या नहीं, ठीक है। तो अब इसने काम किया या नहीं, रिसोर्स नंबर मिल गई, टाइम शीट नंबर मिल गई, इसका जो इनिशियल था सी, जॉब नंबर 20। अब हमें जॉब नंबर 20 में जाके चेक, और टास्क नंबर है 100, टास्क नंबर 100, ठीक है। जॉब नंबर 20, टास्क नंबर 100। ये वाला है, क्योंकि ना ये दो अलग अलग नंबर सीरीज है, जे से शुरू हो रहा है, जॉब से शुरू हो रहा है। जॉब से शुरू जो हो रहा है डेकोरेट कॉन्फ्रेंस रूम, इसमें मुझे चेक करना है कि जो सेकंड नंबर जो प्लानिंग लाइन है उस पे इसने अपना काम किया भी है या नहीं किया है। तो मैं इसे बिल के पैसे क्यों दूंगा ना, 20 या 200 समथिंग इनिशियल इंस्टॉलेशन था ना, यही था ना, यही था। बस में देखते हैं कि इसका काम हुआ है या नहीं। ये है, नहीं, मार्टी, हमने मार्टी के लिए काम किया था ना, इनिशियल कंसल्टेशन। एक मिनट, जॉब नंबर 20 तो सही है, प्रिपरेशन इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, हमने किस में असाइन किया था। ये हाँ लीना असाइन है। यहाँ पे भी लीना असाइन है। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये क्वांटिटी टू ट्रांसफर टू जनरल लाइन है ना, ये हमें कैलकुलेट करवाना है। जब तक हम पोस्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसका टाइम शीट अप्रूव नहीं कर सकते। तो रिसोर्स जो है, हमें इसका वापस से चेक करना है कि हमने टाइम शीट जो क्रिएट की, क्या वो टाइम शीट सही से क्रिएट हुई थी। क्योंकि टाइम शीट अगर सही से क्रिएट नहीं हुई तो ये टाइम शीट रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हमें मार्टी नहीं मिला। अब इससे रिजेक्ट करने का रीजन हम दे सकते हैं, देखो मार्टी हमें नहीं मिला, डाउन थोड़ा सा और नीचे जाएगा, मुझे डेकोरेट कॉन्फ्रेंस सही था, यही वाला था, लेकिन हमें क्या नहीं मिला, हमें मार्टी के साथ उसका अलाइनमेंट नहीं मिला। सबमिटेड लिखा हुआ है, टास्क नंबर 100 है, टास्क नंबर 100 है, इनिशियल का ओपन फुल लिस्ट पे प्रोजेक्ट टास्क, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन, और यहाँ पे लीना असाइन है, यहाँ पे मार्टी असाइन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे कि उसने सही से नहीं असाइन किया खुद को, उसने चेक नहीं किया। तो अब मैनेजर टाइम शीट, अब या तो यहाँ पे अब ये रिसोर्स मार्टी है, अब क्योंकि जिस पर्सन ने किया है वो क्या कर सकता है, क्या वो से चेंज कर सकता है, वो अपने आप को दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कर सकता है। तो पहले तो उसका कैंसिल होके आएगा तभी ना। तो अभी कैंसिल या डिलीट वाला काम हम नहीं करेंगे, सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा, उसे उससे बंद करेगा कि ये वाला में आप नहीं हो। तो मैनेजर टाइम शीट, मैनेजर कैंसिल करेगा, मैनेजर टाइम शीट, मैनेजर टाइम शीट पे हम जाएंगे और मैनेजर सबसे पहले वाले टाइम शीट को कैंसिल करेगा। कैंसिल का बटन, सॉरी,
मैनेजर टाइम शीट रिक्वायर्स बाय अप्रूवल, नहीं मैनेजर टाइम शीट ही खोली है, लेकिन इसमें बटन नहीं आ रहा है हमारे पास। अच्छा वेट अ मिनट, एक और टाइम शीट है हमारे पास, टाइम शीट बाय प्रोजेक्ट। इसलिए ना शॉर्टकट बनाने बहुत जरूरी हो जाती है कभी कभी। इसका शॉर्टकट हम बना के रखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, इस तरह से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दो अलग अलग टाइम शीट है ना। अब इसमें मार्टी के लिए आपको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे क्योंकि सही नहीं था ना। ऑल सबमिटेड लाइंस, सिलेक्टेड लाइंस, अब सिलेक्टेड लाइंस, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब इसका स्टेटस आप चेक करोगे तो आपको ये रिजेक्टेड दिखेगा, बाकी चीज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया रिजेक्ट, कंफर्मेशन आई रिजेक्ट की। there are no time sheet there are no time sheet line for rejection x लाइन तो हमने सिलेक्ट कर रखी है, ये लाइन है हमारे पास, ओके। रिजेक्ट, ऑल सबमिटेड करके चेक करते हैं, नो टाइम लाइन टू प्रोसेस एंड रिजेक्ट। ऑप्शंस, ओपन टाइम शीट कार्ड, सी रिजेक्टेड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये किसके लिए है, ये आपके रिसोर्स का लॉगिन है, उससे ही उसको मिल गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। काम तो कर रहा है, सी रिजेक्टेड हो गया, ये मैनेजर टाइमशीट बाय प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करो, रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। अब अगर कोई टाइमशीट क्रिएट करना चाहे, अब वो टाइमशीट पे जाके क्रिएट कर सकता है, टाइमशीट की एक रिपोर्ट रन होती है उससे कर सकता है। तो लीना के लिए मैंने देखा है कि लीना के लिए दो तीन जगह पे था कि आप लीना के लिए कर सकते हैं ना, तो लीना के लिए हम ट्राई करके देख सकते हैं। मंडे से मैंने टाइमशीट का जो भी क्रिएशन है वो मंडे से अप्रूवल रखा है कि मंडे से ही क्रिएट होगा सेटअप में, जब टाइमशीट का हम सेटअप करते हैं सेटिंग्स के अंदर, असिस्टेड सेटअप के अंदर। तो अब हम पर्सन चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं लीना, ठीक है। लीना दो तीन जगह पे है और ये पर्सन ही है, मशीन नहीं है। तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करवाएंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से आ जाएगा डेटा, ओके। एक टाइम शीट क्रिएट हुई है बोल रहा है, और वो टाइम शीट लीना की मुझे चेक करनी है, और डेट डेट आज की मंडे की डेट होगी राइट। तो मंडे की डेट के अकॉर्डिंग एक हमारा रिजेक्ट वाला है, और 5 नंबर पे असाइन हुआ है मार्टिन, नहीं तो रिजेक्ट है। तो लीना की कौन से साइन हुई है, 6 नंबर वाली, सी, आई थिंक तो यही है कि हमारी मार्टी वाली 5 वाली थी 6, राइट। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर लीना टाइमशीट बनाएगी तो क्या करेगी। अब सी, अगर आपने ये कर दिया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से डेटा आएगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से डेटा आएगा, और आपने अगर क्रिएट टाइमशीट करते समय ही बता दिया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से डेटा आएगा, प्लस इसमें भी ऑप्शन है प्रोजेक्ट का कार्ड नंबर, आई थिंक ऑप्शन मैंने देखा था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नंबर, ऐसा ऑप्शन, टास्क नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, क्योंकि वो मुझे चाहिए कैलकुलेट करवाने के लिए। उसको नहीं,
यहाँ पे मुझे एक और फिल्टर चाहिए, टोटल्स बाय तो नहीं चाहिए, नहीं, लीना है पर्सन, मतलब रिसोर्स हमें मिल गया और हमें पर्सन भी मिल गया। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से आ रहा है, जहां जहां लीना यूज हो रही है वहां वहां आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर प्रोजेक्ट टास्क नंबर या बैच नंबर वाला फिल्टर भी मिलता तो मैं यहाँ पे वो टास्क या फिल्टर भी ले लेती। लेकिन प्रोजेक्ट टास्क, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट टास्क वाला नहीं मिल रहा है तो मैं क्रिएट लाइंस फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग से कर दूंगी, जहां जहां लीना यूज हो रही है वो उसका आ जाएगा। तो वैसे ही मैंने किया था, तो ये बन गया था 6 नंबर। अब सिक्स नंबर पे हम जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि लीना वाला तो अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि लीना असाइंड है, लीना यूज भी हो रही है प्रोजेक्ट में। अब लीना ने अपना काम कर दिया होगा, तो अब डेमोलेशन में इसको यूज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट टास्क नंबर 20, यहाँ से भी आप नेविगेट करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे शो डिटेल करके चेक कर सकते हो कि लीना कहाँ पे आपने लीना को यूज कर रखा है, कहाँ पे वो आपको पाई है। ठीक है, तो ये तो कार्ड है, हेडर है। आपको टास्क पे जाना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का मेन, ये इसका टास्क पे है और कितने घंटे के लिए है, वो आपको इसकी प्लानिंग लाइन बताएंगी। ठीक है, देखो अगर कुछ बचा है तो रिमेनिंग में आ जाता है। रिमेनिंग रिमेनिंग वर्ड आ रहा है ना, रिमेनिंग। कुछ आपने पोस्ट किया, अगर पार्शियल करोगे तो रिमेनिंग में आ जाएगा। क्या क्या है, प्रोजेक्ट टास्क, ये देखो पोस्टिंग सही है, और उसके बाद आपका रिमेनिंग में आना शुरू हो जाएगा। और अगर बिलिंग करना है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि हेडर पे ही लोकेशन ले लेंगे। वैसे अपडेट लोकेशन वाला एक बैच जॉब भी है, वो भी हो जाता है। रिमेनिंग टोटल, रिमेनिंग टोटल, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लीना रिसोर्स असाइन भी है। वेट अ मिनट, इस पे सब कुछ तो ठीक है। प्रोजेक्ट टाइप, प्रोजेक्ट लाइन, और इसके हेडर पे ही लीना को असाइन कर दिया था। एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। सॉरी, यहाँ सिंगल लाइन नहीं है, यहाँ आई थिंक मल्टीपल लाइन है। हाँ, लेकिन ये वो डिमोलेशन के लिए वो असाइन है, इतना कंफर्म हो गया, डिमोलेशन के लिए असाइन है। और यहाँ पे लाइन कितनी है, 40 थी। 40 में लीना ने टाइम शीट सिर्फ एक टास्क के लिए असाइन की है। हाँ सॉरी, सबमिट कर रही है वो। यहाँ पे इतनी मल्टीपल लाइन है। ठीक है, डिमोलेशन में अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमें क्या डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो पोस्टिंग लाइन दिखा रहा था ना, इसलिए मुझे ये क्रॉस चेक करना पड़ा कि मुझे रिसोर्स वर्ड नहीं बता रहा था। राइट, ये देखो अभी लिखा है ना, यही मैं चेक करने की कोशिश करी थी। वहां पोस्टिंग में जा रहा था, वैल्यूज जा रहा था, लेकिन रिसोर्स लीना का नाम नहीं दिखा रहा था। अभी मुझे पता चल गया 20 पे डेमोलेशन प्रोजेक्ट टास्क में ये लीना असाइन है, और लीना कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए असाइन है। ठीक है, अब लीना को क्या करना है कि वो उसने प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से लिया, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन ने कैलकुलेट करके बता दिया कि वो इस प्रोजेक्ट पे असाइन है ऑलरेडी। और 5 आवर्स अपने आप आने चाहिए, 5 आवर्स चार्जेबल तो आ गया है, 5 आवर्स, 5 आवर्स। हो सकता है इसमें डेट का इशू हो, मेरा तो डमी डेट आया, तो डेट का इशू हो ही सकता है। ठीक है, तो मान लो 5 आवर्स के लिए मैं दे देती हूँ। अभी 5 आवर्स के लिए ये सबमिट करेगी, अभी ओपन स्टेटस है, इसको सबमिट करना है। बाकी चीजें आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, बजट क्वांटिटी 5 है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस डेमो डेमोलेशन, प्रोजेक्ट, ये जो चीज है ना, प्रोजेक्ट नंबर एंड प्रोजेक्ट टास्क नंबर आपके परचेस ऑर्डर पर, सेल्स इनवॉइस स्क्रीन पर, और पोस्टेड जितने भी आपके इनवॉइसेस हैं, जीआरएन है, जो भी है वो सब पे आना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके किससे के क्रिएट करते समय कि आप किससे रिलेटेड हो। मैं बार बार रिलेशन डाल रही हूँ ना, कि किस किस से रिलेट करा और क्या क्या चीजें यहाँ से देख सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि सबके पास परमिशन हो कि वो सारे पेजेस को ओपन कर सके, लेकिन लिंक करके देख सके, इतनी परमिशन तो हो सकती है। हो सकता है कि शॉर्टकट ना हो,
स्क्रीन पे कुछ लिमिटेड चीजें हो, लिमिटेड चीजें मतलब यहाँ से जाके हम सिर्फ प्रोजेक्ट कार्ड एंड प्रोजेक्ट टास्क देते, इतनी परमिशन तो होनी चाहिए। अदर चीजें सर्च करने से उसके पास हो सकती है कि ना है, डैशबोर्ड में डैशबोर्ड की सारी परमिशन ना हो उसके पास। सबमिट, यस। अब देखो ये सबमिट हो जाएगा तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, सबमिटेड। ठीक है, तो मैंने आपको एक गलत करके दिखाया, एक मैंने आपको सही करके दिखाया। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का फिर से काम होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर इसे अप्रूव करता है या नहीं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव करता है या नहीं उसके पहले प्रोजेक्ट जॉब जर्नल, सॉरी, प्रोजेक्ट जर्नल होगा या जॉब जर्नल होगा, दोनों में से कोई एक नाम होगा। ये प्रोजेक्ट जर्नल्स, जैसे हम लोग एंट्रीज पोस्ट करते हैं ना, जनरल एंट्रीज, वैसे ही आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल सा प्रिपेयर बटन पे क्लिक करना है, सजेस्ट लाइंस फ्रॉम टाइम शीट, टाइम शीट आपकी हो गई है तो आपको अब क्या करना है, स्टार्टिंग डेट डाल देनी है, एंडिंग डेट डाल देनी है। अब स्टार्टिंग डेट शायद वो 11 से दे रहा था, राइट। मैं एक काम करती हूँ, हम 0, अच्छा 11 ही से डाल देते हैं, टिल आज की डेट। पर्सन चेंज करना है, हाँ लीना। एंड आपको जॉब का नंबर याद है, आई थिंक तो वो जॉब, पूरा जॉब वर्ड था, जॉब 20 था, ठीक है इतना। देखो यही फीचर बाकी जगह पे मिले तो अच्छा है, टाइमशीट क्रिएट करते समय भी, क्योंकि हम पूरा मेंशन कर सकते हैं। टास्क नंबर भी आपको डिसाइड करना है, टास्क भैया इसके 2-3 टास्क हैं, इनिशियल कंसल्टेशन है, प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉल है और डिलीवर टेबल, सब में ये असाइन है। तो अभी के लिए तो हमने सिर्फ, नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, वो जितने में असाइन होगी सबके लिए टाइम शीट, मल्टीपल लाइन की टाइम शीट बनाएगी और मल्टीपल लाइन की टाइम शीट के साथ सबमिट करेगी, सिंगल सिंगल लाइन वो सबमिट नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं एक एक जॉब टास्क ले रही हूँ, सिंगल सिंगल लाइन। ठीक है, तो अभी सिंगल लाइन ही लेते हैं जिसके लिए हमने टाइम शीट सबमिट कर दिए, वरना आपको टाइम शीट भी मल्टीपल लाइन की सबमिट करनी है। ठीक है, अब अगर डेटा होगा तो यहाँ उठा के लेके आएगा। कैलकुलेट रिमेनिंग अगर कुछ है अभी, इससे तो मुझे नहीं पोस्ट करवाना, लेकिन इसके पास अगर डेटा होगा तो ये लेके आएगा, ये तो नहीं लेके आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि डेटा इसके पास, आई थिंक तो डेटा नहीं है, वरना तो आ जाना चाहिए था। सारी चीजें तो हम लोगों ने कर दी, एक काम करते हैं तीनों लाइंस की चेक करते हैं कुछ डेटा है या नहीं, क्योंकि ये मैंने ना स्क्रोनस के डेटा को ही ट्राई किया है। नहीं कोई डेटा नहीं है, यानी इसका कैलकुलेशन होकर पोस्ट हो चुका है, या फिर क्योंकि ये क्रोनस का डेटा है तो हो सकता है कैलकुलेट ना करवा रहा हो। इसीलिए अपना सैंपल डेटा बनाना जरूरी है। जो मैंने आपको एक सैंपल दिखाया ना पोस्टेड वाला, उसमें मैंने पूरा सैंपल डेटा खुद से क्रिएट किया था, स्टार्टिंग टू एंड। तो वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आया था और फिर मैंने उसको यहाँ पोस्ट किया। प्रोजेक्ट जर्नल की पोस्टिंग के बाद मैनेजर क्या करेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया कि आपको चेक करना है कि पोस्ट हो चुका है डेटा। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास कौन सा जॉब था, जॉब प्रोजेक्ट टास्क नंबर, मैं उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर सकती हूँ। प्रोजेक्ट टास्क ही था ना, प्रोजेक्ट टास्क, जितना शॉर्टकट आप ले सको उतना अच्छा है। प्रोजेक्ट टास्क में मेरे पास कौन सा टास्क था, ये वाला। ठीक है, कंसल्टिंग, आई थिंक तो यही था। तो इसके अंदर हम एक बार व्यू करके चेक कर लेते हैं कि मैनेजर को चेक भी तो करना है कि, अब देखो कैथरीन, ठीक है, रिसोर्स का नाम, क्वांटिटी, ये ये ठीक है, इतना उसको चेक करना है और उसके बाद उसको अप्रूव करना है, क्योंकि कैलकुलेट करवाने के बाद अब इसका डेट का इशू हो सकता है। मैंने डेट पे ध्यान नहीं दिया था ना, इसका डेट चेक कर लेते हैं ताकि हमारा जॉब चैनल इजीली काम कर सके। 20 क्वांटिटी दिखा रहा है, बहुत पुरानी डेट है, 1/25/23। फिर से ट्राई करके देखते हैं।
प्रोजेक्ट या जॉब चुन रहे हैं। तो ये वीडियो पूरा ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है, वो ट्रायल एंड एरर करने हैं। अब प्रिपेयर बटन के अंदर है, सजेस्ट किया हमने, लीना ही था, नहीं हमें कैथरीन का चेक कर लिया शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हम कम से कम कैलकुलेट करा के दिखा तो सकते हैं, है ना। 23 इसका डेटा आ तो रहा था। डाटा कैलकुलेट करेगा नहीं, इसलिए आ नहीं रहा है। एक ही लेके देखते हैं। नंबर तो यही है, कैथरीन भी दिख रही थी 20 टास्क के साथ। इसका डेटा थोड़ा सा कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये खुद का डेटा क्रिएट करेंगे, तो ये कैलकुलेट होके आएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पोस्ट करना है, पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट करने के बाद सिस्टम पे आपको मैनेजर क्या करेगा, जब उसका ये सारी चीजें चेक करने के बाद पोस्ट कर देगा। अभी हमने शॉर्टकट बनाया था तो हमें शॉर्टकट मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट है। अब यहाँ पे जाके जो भी टाइम शीट उसके पास पेंडिंग पड़ी हुई, वो उस टाइम शीट को चेक करेगा और पोस्ट अप्रूव कर देगा। अब इतनी सारी इसके पास पड़ी हुई है ना मैनेजर टाइम शीट। अब इसमें जिस जिसका इसको लगता है कि इसे अप्रूव करनी चाहिए अप्रूव करेगा, और जिस जिसका लगता है कि अप्रूव नहीं करनी चाहिए कैंसिल कर देगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि किसी भी एक पर्सन का अगर हम ले लें, इसका अप्रूव है, इसमें चेक कर लेते हैं। ये है सबमिटेड, सबमिटेड है टाइम शीट राइट। इसका लिस्ट पेज, इसका लिस्ट पेज, इसका लिस्ट पेज चाहिए हमें। टाइम शीट पर फुल शीट ओवरव्यू, इसमें पूरा डेटा आ नहीं रहा है। अप्रूव और रिजेक्ट, यहाँ से हमने अप्रूव एंड रिजेक्ट कर दिया।
ठीक है, एक्टिविटी डिटेल्स भी ठीक है, लेकिन इसका मेन स्क्रीन, इसकी मेन स्क्रीन में दिख रहा है। वेट अ मिनट, यहाँ से देख लेते हैं। वन न्यू टाइम शीट, मार्टी क्या है, सबमिटेड टाइम शीट, ये सबमिटेड टाइम शीट है। ठीक है, लीना की अभी अप्रूव हुआ नहीं है। रिजेक्टेड वाला तो हमको पता है किसकी है, रिजेक्ट किया है हमने, मार्टी की। फिर हमारे पास अप्रूव्ड टाइम शीट पहले वाली पड़ी है, पहली चीज जिसकी अप्रूव हो चुकी है, इसके पहले वाली है। इसी प्रोजेक्ट पे TS3N1 इस प्रोजेक्ट पे अप्रूव हुई थी। अब टाइम शीट टू अप्रूव, अप्रूवल के लिए यही पड़ी है, यही मैं चेक कर रही थी कि मुझे क्यों नहीं मिल रही है। अब रिव्यू टाइम शीट, आई थिंक इस बटन के कारण नहीं मिल रही थी, तो हमें रिव्यू करना पड़ेगा, या इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि हम रिव्यू बटन पे क्लिक नहीं कर रहे थे। अब रिव्यू यहाँ पे आप अप्रूव कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, अब चेक करना पड़ेगा इसका। सी 5 आवर्स हमने डाला था ना, ये रीजन था, तो इसलिए नहीं मिल रहे थे। अब हम यहाँ से 5 पे अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव चला गया, डन। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से प्रोजेक्ट जर्नल को चेक करेंगे कि अगर स्टेप हमने मिस किया है तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल जाएगा कि क्या इसके बाद, अभी हमने लीना का अप्रूव किया ना, तो हम लीना के लिए ही ट्राई करेंगे। कोई बात नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन पूरा पूरा डेटा खुद से प्रिपेयर करेंगे। अब क्रोनस का सैंपल डेटा है तो इसलिए इस पे नहीं चल रहा है, हम खुद से इसका डेटा प्रिपेयर करके एक पूरा का पूरा डेमो प्रिपेयर करके एक लास्ट फाइनल वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टार्ट टू एंड होगा। अब क्रोनस के डेमो डेटा पे ये नहीं चलेगा, बाकी चीजें डैशबोर्ड पे आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने चेक किया, कोई चीज नहीं मिल रही है और आप परेशान हो रहे हो तो आप डैशबोर्ड पे आ जाओ। अपकमिंग इनवॉइसेस एक्टिविटीज के अंदर है, अगर प्रोजेक्ट से को वर्ड लिखा है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसमें ट्रायल एंड एरर पूरा किया मैंने कि अगर सैंपल डेटा है क्रोनस का तो हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। अपकमिंग इनवॉइसेस, इनवॉइसेस ड्यू, वर्क इन प्रोग्रेस, ये देखो जॉब से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट वाला जो आपने एक्टिव कर दिया ऑप्शन, तो फिर आपको ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। WIP नॉट पोस्टेड अगर पेंडिंग है तो, फिर कंप्लीटेड, कैलकुलेटेड, उसके बाद ओवर बजट, अगर आपने बजट प्लानिंग जो की थी उससे एक्चुअल कॉस्टिंग आपकी ज्यादा हो गई तो ओवर बजट पे चला जाएगा। तो वही डिफरेंस है एक्चुअल में और बजट में। तो प्लानिंग जो आप कर रहे हो बजट वाला वर्ड जो है, और जो एक्चुअल में पोस्ट करवा रहे हो GL में, अगर चेंज हुआ तो ओवर बजट होगा, ठीक है। यूजर टास्क, पेंडिंग यूजर टास्क, टास्क फेल, टास्क इन प्रोग्रेस, टास्क इन क्यू, अगर कोई टास्क, वे आई थिंक इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपका तो अलग ही है, शेड्यूल टास्क के रिलेटेड है। पेंडिंग अप्रूवल, तो ये वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक नीचे आते हैं। सेल्फ सर्विस में फिर से है करंट टाइम शीट, ओपन माई करंट शीट, अगर कोई करंट शीट पेंडिंग है, आपने रिजेक्ट किया था वो वाला पेंडिंग है। वन न्यू टाइम शीट, ओपन स्टेटस में हो सकता है पड़ी हो या फिर अप्रूव नहीं हुई हो, इस तरह से आप इसका स्टेटस देख सकते हो। नहीं, ये पूरी ब्लैंक ही पड़ी हुई है, कुछ नहीं है इस पर, एक लाइन शायद है बस।
सबमिटेड टाइम शीट अब तो 0 हो गई क्योंकि अप्रूव होने के बाद चले गए, रिजेक्टेड दिख रहा है, अप्रूव्ड 3 अप्रूव्ड हुई थी। तो ये टाइम शीट भी क्या है ना, नॉर्मली मंथ एंड पर जितना भी आपने काम किया है सबके लिए आपको डालना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो कि सब पे काम चल रहा है और मंथ एंड नहीं हुआ, या कोई पर्पस रीजन है, आप जॉब छोड़ रहे हो, है ना, किसी डेट पर आप जॉब छोड़ रहे हो, कोई भी रीजन है, तो फिर आपको एक जनरेट करना है, तो फिर आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, पहले भी हो सकता है। तो कौन सा टास्क पे आप काम कर रहे हो, कौन सा कंप्लीट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब कोई भी रीजन वाइज भी आप जरूरी नहीं कि मंथ एंड में जनरेट करो, आप वैसे तो मंथ एंड पे ही जनरेट करते हैं। अप्रूव टाइम शीट हमने देख लिया था, ये अप्रूव वाला स्टेटस आपको दिखाया था मैंने, अप्रूव्ड वर्ड लिखा रहता है, ठीक है। तो ये टाइम शीट पे अभी आप चेक करोगे ना, टाइम शीट का बटन है लिस्ट, अब लिस्ट पेज जरूरी होती है। लिस्ट पेज पे से आपको दिख जाएगा सबमिटेड, अप्रूव्ड कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है, एक्सेल पे भेज दो, आपको जो कैलकुलेशन करवानी है करवा लो। और टाइम शीट टू अप्रूव, अब कोई पेंडिंग नहीं है, टू अप्रूव का मतलब है पेंडिंग। और यहाँ पे रिव्यू टाइम शीट, रिक्वायर में अप्रूवल, अप्रूवल सिस्टम लगा रखा है, तो रिव्यू टाइम शीट पे क्लिक करना है, जो हम लोग नहीं कर रहे थे, उससे आपको वो बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो बटन्स आपको चाहिए जो अप्रूव और रिजेक्ट वाले, इस तरह से देखना है। टाइम शीट टू अप्रूव फॉर अप्रूवल, यहाँ आपको पेंडिंग वाली दिखेगी, किस पे आपका टाइम शीट का टाइम मैनेजर का अप्रूवल चाहिए। माई प्रोजेक्ट, अब कितने सारे प्रोजेक्ट आपने बना रखे हैं, इसमें एक का आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया, लिखा है तो अजीब लग रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन डाल देनी चाहिए। नॉर्मली मेरे जितने भी डिस्क्रिप्शन होते हैं वो टेस्टिंग पे होते हैं, आपको वो क्लिक करना होगा। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, आपको बस क्या करना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक, डबल टैप के बाद वो ओपन हो जाता है, फिर आप उसमें चेंजेस वगैरह जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर एडिटिंग मोड आपके परमिशन में है तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, टेस्टिंग तो लिखना है, हम सिर्फ ट्रायल एंड टेस्टिंग लिख सकते हैं। जितनी भी मैंने अभी किया वो सारा ट्रायल एंड टेस्टिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ट्रायल एंड टेस्टिंग करनी चाहिए क्रोनस के डेटा पे। तो मैंने जितना भी ट्रायल एंड टेस्टिंग किया ये सारा क्रोनस का डेटा था। अब देखो अगर हम यहाँ शिफ्ट करें, ये जो आ रहा है ये रिफ्रेश होगा ना, आपका सिस्टम तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि लिखने के बाद नहीं आ रहा है, इस सिस्टम को एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है इन चीजों के लिए। तो सिस्टम रिफ्रेश होता है तो आपकी नई चीजें रिफ्रेश होके आ जाती हैं स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ, ग्राफ तो मैंने वैसे भी पहले एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं उनका बजट एंड सेल्स से रिलेटेड जितना भी है वो आपको दिख जाएगा। तो इसीलिए मैंने ट्रायल एंड टेस्टिंग के पहले आपको वो डेटा दिखाया जिसपे मैंने डेटा पोस्ट कर रखा है, जिसकी इनवॉइसिंग तक हो रही है। सी ट्रायल एंड टेस्टिंग मैंने बोला ना, रिफ्रेश होने के बाद सिस्टम में डेटा आपको चेक करना चाहिए, अगर आपने कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन किया है तो। अब देखो ये, अब जिस ग्राफ पे आप क्लिक करोगे उस पे आप पहुंच जाओगे। सबसे अच्छा जो मैंने काम किया है वो है वो, मतलब समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। अब जैसे यहाँ एक्चुअल टोटल कॉस्ट, बजट टोटल कॉस्ट, प्राइस वेरिएंस है ना, प्राइस वेरिएंस पे आप क्लिक करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट एंड बजट में जहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा वहां पे प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। प्राइस वेरिएंस पे आपको क्लिक करके चेक कर लेंगे प्राइस वेरिएंस किस किस में है। जॉब 20 में है, 30 में है, 40 में है, 10 में, और लास्ट वाला 30 जो है उसमें नई नंबर सीरीज हमें चेंज करनी चाहिए थी थोड़ी सी, क्योंकि सबका कुछ कुछ का जे 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 है और किसी का जॉब वर्ड है। तो जे 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 वर्ड वाला और जॉब वाला, जॉब वाला स्मूथ है, लेकिन जे वर्ड वाला जो 40, 30 एंड 20, इनमें थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो वेरिएंस के लिए। प्लस सबसे परफेक्ट अगर मैं बोलूँ तो ये मैंने खुद का डेटा वाला बनाया है। एक मिनट पहले मैं स्क्रॉल करके देख लेती हूँ कुछ बचा तो नहीं, क्योंकि पावर बीआई का मेरा सेटअप नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। अभी आपने देखा था, मैंने क्लिक कर दिया था उस पर। तो आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल मार्जिन, प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्ट टू बजट कॉस्ट, ये सारा आपको क्लिक करके देख लेना है। ये मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था तो नहीं करूंगी। आ, अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे बेस्ट जो मैंने बनाया है वो यही वाला है। इसमें मैंने एक्चुअल मतलब खुद का डेटा क्रिएट किया और खुद से बनाया है, डिस्क्रिप्शन से लेकर सब कुछ। तो इसमें क्या हुआ ना,
इसमें टाइम शीट सबमिट भी हुई, टाइम शीट क्रिएट हुई, सबमिट हुई, जो उसका प्रोजेक्ट जर्नल पोस्ट हुआ, प्लस फिर प्रोजेक्ट जर्नल पोस्ट करने के बाद ही आप WIP कैलकुलेट करवा सकते हो। सबसे मेन मुद्दा यही है कि मैं प्रोजेक्ट जर्नल क्यों पोस्ट कराने की कोशिश करी थी, क्योंकि प्रोजेक्ट जर्नल जब आप पोस्ट कराओगे ना तभी ये कैलकुलेट WIP होगा, कैलकुलेट WIP होगा। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट WIP ओके कर दोगे तो पोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट WIP टू GL, अगर पूछता है तो यस कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पोस्ट हो जाएगा, अगर होल्ड पे रखोगे तो यहाँ रहेगा टू पोस्ट में। तो ये जॉब जर्नल प्रोजेक्ट जर्नल पोस्ट होने के बाद ही WIP में कॉस्ट आता है। ठीक है, आइटम का है तो आइटम से रिलेटेड जो भी आपने परचेस ऑर्डर बनाया होगा, परचेस ऑर्डर से फिर आपने इनवॉइस, अगर GRN इनवॉइसिंग, हाँ बिना GRN तक तो किया होगा, GRN से लेकिन कॉस्ट अपडेट वगैरह होगी या नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि WIP की कॉस्टिंग अपडेट हो गई या नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से अपडेट होती है। ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन का ही है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन यहाँ पे जो आप बना रहे हो प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन टास्क की, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन, ये जो प्रोजेक्ट टास्क नंबर है इनके अंदर अंदर जो प्लानिंग लाइंस है उनसे, उनमें आपने जो जो लगा रखा है ना, आइटम है, रिसोर्स है, GL है, उनका कैलकुलेशन WIP पे आएगा। अब इस प्रोजेक्ट के लिए अगर आप परचेस ऑर्डर रेस करते हो, परचेस ऑर्डर रेस करते हो, GRN बनाते हो और पोस्ट करते हो, तो उसका रिलेशन सिर्फ इतना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो चीजें। ठीक है, और सेल इनवॉइस करते हो तो आप इनवॉइसिंग कर रहे हो, जिसके लिए आपने प्रोजेक्ट कितना काम किया उसको आप सेल्स बिल दे रहे हो। सेल्स ऑर्डर यहाँ से आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज है कि सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते। और ये भी आपको समझना है कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए नहीं है। नेक्स्ट में जो पूरा खुद का डेटा क्रिएट करके बनाऊंगी, वो बनाऊंगी मैं, मैंने ऑलरेडी अपडेट डाल रखा है, वो मैं बनाऊंगी डेकोर के ऊपर, मतलब जो होम डेकोरेशंस बिजनेस होता है ना उस तरह का, इंटीरियर होम इंटीरियर बिजनेस आप कह सकते हो। तो उसके ऊपर हम 2-3 एग्जांपल देकर बनाएंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस फ्लो पोस्ट करेंगे। यहाँ से आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। तो ये छोटी छोटी जो मोटा मोटी मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको दिखा दी, बता भी दी। तो WIP एंट्री पोस्ट होंगी, उसके बाद ही आप सेल इनवॉइसिंग पे काम कर सकते हो। WIP आपका पोस्ट होगा जब जॉब जर्नल प्रोजेक्ट जर्नल पोस्ट हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट लाइन पे बेस्ड है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अब अगर आपने इनवॉइसिंग पोस्ट कर दी, मैंने आपको इनवॉइस भी दिखाया, इसका इनवॉइस भी पोस्ट कर रखा था मैंने, तो इनवॉइस पोस्ट कर दी तो आप ये सारे फिल्टर्स लगा के अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हो। प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग रिपोर्ट है। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये सारी प्रोजेक्ट सजेस्टेबिलिंग है, प्लानिंग लाइन्स, ये सारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो। पोस्टेड सेल इनवॉइस तो मैंने आपको दिखाई दिया, और सिर्फ यही वाला डेटा ऐसा है जिसमें मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक्चुअल में भी आपको डेटा दिखेगा। और एक्चुअल का मतलब है आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट लेजर एंट्री एंड रिसोर्स लेजर एंट्री। अब यूजेस का मतलब है आप इसका WIP पोस्ट करने के लिए एलिजिबल हो, आपका WIP पोस्ट हो चुका है। ठीक है, WIP कैलकुलेट हो चुका है, WIP पोस्ट हो चुका है, GL में यहाँ आ चुका है, यहाँ पे GL में आ चुका है आपका WIP। ठीक है, तो ये WIP की टोटलिंग आपको यहाँ से मिल गई। जो बजट था वही एक्चुअल था, इसमें वेरिएंस नहीं है। जो बिल किया था मैंने वही मैंने इनवॉइस किया, और वो इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ 51,800 टोटल 100% हो गया है। टोटल 100% हो गया है, सी 100% कंप्लीट, 100% इनवॉइस। क्यों? क्योंकि 2 लाइन थी और दोनों लाइन को मैंने सिंगल सिंगल कंप्लीट कर दिया है। रिसोर्स वगैरह इसके अंदर असाइन है, और अभी मैं नाम याद नहीं रख पा रही हूँ कि किसको मैंने क्या असाइन किया था। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन में जाके मुझे देखना पड़ता है कि किस प्रोजेक्ट पे कौन सा पर्सन है। जैसे इस पे मार्टी असाइन है। ठीक है, इस पे मार्टी होस्ट असाइन है, मुझे दिख रहा है। और पहले वाली लाइन पे लीना असाइन थी। तो ये इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आप टैब एक्टिवेट कर लोगे परचेस ऑर्डर पे, GRN पे, और इसमें देखो लीना असाइन है, तो परचेस ऑर्डर पे, इनवॉइस पे, पोस्टेड इनवॉइस पे, या फिर क्रिएट करने वाले इनवॉइस पे भी, तो
आप जॉब टास्क नंबर, जॉब कार्ड नंबर उससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। बाकी तो आपको फिर इस तरह से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इनवॉइस्ड है, तो इनवॉइस का डेटा दिखेगा। मैंने पहले भी बोला था कि इनवॉइस मैंने पोस्ट कर रखा है। सिर्फ यही एक ऐसा कार्ड और ये दो टास्क ही ऐसे हैं जिनका मैंने इनवॉइस पोस्ट कर रखा है। ये मैंने खुद से क्रिएट किया था स्टार्टिंग टू एंड, तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। उस प्रोसेस पूरा वही था, स्मूथ। तो ये एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगी जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा एक डमी डेमो तैयार करेंगे इंटीरियर बिजनेस पे, और उस पे चेक कर लेंगे। सॉरी, प्रोजेक्ट टाइमलाइन तो मुझे, अच्छा पावर बीआई से ही हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका एक और है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। अगर प्रोजेक्ट टाइमलाइन नहीं तो अ, एक और टर्मिनोलॉजी है, कंप्लीटेड है, ओपन है, प्लान एंड कोड है। सब एक तरह का फिल्टर ही है, आप मान लो। प्लान एंड कोड पे कुछ नहीं है। अगर प्रोजेक्ट टाइमलाइन में दिखा पाती ना तो बहुत ही अच्छा था। आप उसमें प्रोजेक्ट का टाइमलाइन, वैसे मैंने एक्सेल पे बना रखा है प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। तो एक्सेल पे क्या होता है कि किस प्रोजेक्ट के किस टाइप टास्क पे कितना टाइम लगेगा, वो टाइम, और आपने वो टारगेट सही समय पे पूरा किया है यानी आप कितना टाइम से डिले चल रहे हो, वो सारा मेंशन हो जाता है ताकि प्रोजेक्ट टाइम से खत्म हो सके। तो वो अब इसमें नहीं है, एक्सेल पे है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसके फॉर्मेट के लिए मुझे मेल कर सकते हो। मैं प्रोजेक्ट टाइमलाइन का एक सिंपल सा मेरे पास एक लेआउट है, अगर आपके यूज का होगा तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारे बटन्स ना आप एक बार चेक कर लेना, जो जो जिसमें डेटा आ रहा होगा आपको दिख जाएगा, और जिसमें डेटा नहीं आ रहा होगा देखो इसमें है अनअसाइंड। मतलब ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो या तो ओपन होगा या फिनिश हो गया होगा, और ये अनअसाइंड फिल्टर में ये इसका क्राइटेरिया फिट हो रहा होगा। तो क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। रिसोर्स, रिसोर्स का कार्ड तो मैंने आपको बोला है कि रिसोर्स मल्टीपल रिसोर्स होते हैं। जैसे आप आइटम बनाते हो, बाकी चीजें बनाते हो, वैसे आपको बनाना है। तो अलग अलग रिसोर्स हैं, और रिसोर्स कार्ड से भी आप चेक कर सकते हो कि ये कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है। अलग अलग रिसोर्स कार्ड है, इनका प्राइसिंग आप इनवॉइसिंग पर टैप कर सकते हो, कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट, और इनका यूनिट प्राइस यानी कि सेल प्राइस यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। कौन सा टैक्सेशन लगाना है वो लगा सकते हो, यहाँ से टाइम शीट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हो, रिसोर्स का यूजेस चेक कर सकते हो किस किस जगह पे यूज हो रहा है ना। तो इस तरह से अब देखो, उसका पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हो, उसका इमेज लगा सकते हो। रिसोर्स लोकेशन ये भी है। रिसोर्स लोकेशन मतलब अगर पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि इस इनवॉइस के लिए ये रिसोर्स यूज होगा ना, और ये इनवॉइस इस लोकेशन से ही अधिकतर बनता है, जैसे सेल इनवॉइस, तो डिस्पैच लोकेशन कंफर्म है, तो आप रिसोर्स लोकेशन बना के ग्रुप एक तरह का आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसकी स्किल डाल सकते हो। कोई अटैचमेंट है तो देखो, अटैचमेंट के लिए, कमेंट के लिए, डायमेंशन, पिक्चर, स्टैटिक्स, यूनिट ऑफ मेजर, इस तरह की चीजें हैं। रिसोर्स का कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है कि वो कितने घंटे काम कर रही है, आवर्स में, है ना। तो रिसोर्स कैपेसिटी, रिसोर्स एलोकेटेड पर प्रोजेक्ट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब कैपेसिटी भी आप एक बार चेक कर लो। देखो यहाँ से उसकी कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी। मैंने बोला ना कि कितने घंटे काम, ये कहाँ काम करे, वो आपको दिखने लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको चेक तो करनी पड़ेंगी। रिसोर्स का कैपेसिटी, फिर एलोकेटेड पर प्रोजेक्ट, ठीक है। शो मैट्रिक्स करके चेक कर लेना। अगर डिपेंड करता है, देखो किस किस प्रोजेक्ट पे किस किस कस्टमर के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना, हर बटन को क्लिक करके देखना जरूरी है। यहाँ से आपको वो पता चल जाएगा कि वो किन किन कस्टमर के लिए काम करिए। और जॉब का जो आईडी है, यूनिक आईडी बनाना। मैंने तो डेटा प्रोनस का अधिकतर यूज किया है। तो आप यूनिक आईडी बनाना कस्टमर के नेम से या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे और क्लियर पता चलेगा कि ये जॉब कार्ड है और इस कस्टमर के लिए साइन है। तो दो रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छी है। सो मैट्रिक्स बटन पे क्लिक करना मत भूलना, इससे ही आपको पता चलेगा, ठीक है। डेट वगैरह सब पता चल जाएगी। प्लस एक लास्ट रिपोर्ट और थी इस पे, प्लानिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी। कैपेसिटी मतलब काम करने का उसका कैपेसिटी कितना है, क्या और कितने घंटे काम करिए। अवेलेबिलिटी मतलब वो अवेलेबल भी है या नहीं, ऑक्यूपाई तो नहीं। अगर ऑक्यूपाई है मतलब बिजी है, कहीं ना किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर वो बिजी है,
एक दिन में 8 घंटा मैक्स काम कर रही है या 10 घंटा भी कर रही है, तो भी अगर उसकी कैपेसिटी पूरी ऑक्यूपाई है डे वाइज डेट वाइज, तो फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप ओवर काम भी करवा लोगे तो कितना करवा लोगे, 10 घंटे। हाँ, प्रोजेक्ट लाइव होता रहता है तो थोड़ा और करवा सकते हो, लेकिन रेगुलर डेज में 8 आवर्स मैक्सिमम, 9 आवर्स मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 10, प्रोजेक्ट का लोड भी है तो। लेकिन रोज तो आप नहीं करवा सकते, तो आपको कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी या उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर वो चाहे तो इस तरह से आप कैपेसिटी चेक करके कर सकते हो। तो ये ट्रायल एंड एरर वाला वीडियो था, इसमें मैंने बहुत ट्रायल किया और वो सारा क्रोनस का पहले का डेटा था उस पे किया। लेकिन बस एक कार्ड ऐसा था जिसपे मैंने खुद से बना के किया था, जिसपे एंट्री पोस्टेड है, तो मैंने पोस्टेड डेटा आपको दिखा दिया। तो इसी के साथ ना ऐसा बहुत सारे सेटअप हैं, प्रोजेक्ट के बहुत सारे सेटअप हैं। अ, आपको प्रोजेक्ट वर्ड लिखना है, देखो प्रोजेक्ट WIP टास्क प्रोजेक्ट सेटअप आ रहा है, प्रोजेक्ट का लिस्ट है, सेटअप है, जर्नल है। अब यहाँ पे 24 पेज आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिलेगी, रिपोर्ट एनालिसिस पर आइटम, सब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से, ठीक है। फिर टास्क एंड पेजेस में अब देखो इतने सारे हैं, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सेटअप है, प्रोजेक्ट जर्नल है, प्रोजेक्ट टास्क लाइन्स है, WIP मेथड है, कॉकपिट GL जर्नल है, कैलकुलेट WIP, पोस्टिंग ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेक करना। अपडेट प्रोजेक्ट आइटम कॉस्ट, WIP टू GL बैच प्रोग्राम है, ठीक है। उसका जनरल टेम्पलेट, सेल प्रोजेक्ट प्राइस लिस्ट, रिकरिंग प्रोजेक्ट जर्नल, स्प्रेडिंग लाइन, इस तरह के रिपोर्ट, मतलब ये आपको सब चेक करने हैं सारे वन बाय वन। जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप, उसका वीडियोस भी है कुछ, आप देख सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर टाइमशीट बाय प्रोजेक्ट, वहां पे रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, याद रखना, ठीक है। इस तरह से आते आते मेरे लिए सबसे जरूरी था आपको बताना कि इसका ना इसका पोस्टिंग ग्रुप, क्रोनस यूज करो, क्रोनस चेक करो। और क्रोनस में आपको सारे सेटअप मिल जाएंगे, कौन सा GL कहाँ लगा है, कहाँ लगाना है, वो GL कहाँ पे असाइन होना चाहिए। देखो ये बैलेंस शीट में असाइन है, WIP कॉस्ट अकाउंट, फिर एक्रूड वाला GL कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे असाइन है, एक्रूड जॉब कॉस्ट, बैलेंस शीट किस ग्रुप का हिस्सा है, आप इसे बड़ा करके देख लेना, प्रोजेक्ट कॉस्ट, अप्लाइड अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे, देखो ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, शो डिटेल्स ऑन सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट करके आप चेक कर सकते हो, फुल लिस्ट आपको दिखेगी, ठीक है, किस ग्रुप का हिस्सा है, टोटल कॉस्ट ऑफ रिटेल, तो ये अप्लाइड इंट्रीम बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से रिसोर्स का भी है, रिसोर्स का GL, फिर ये जहाँ रिसोर्स वर्ड लगा है रिसोर्स के लिए, जहाँ आइटम वर्ड है आइटम के लिए, जहाँ प्रोजेक्ट वर्ड है प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जहाँ GL अप्लाइड कॉस्ट है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट पोस्टिंग है। इस तरह से एक्सपेंसेस भी आपको मिल जाएगा, एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, आपको चेक करना है ये डायरेक्ट कॉस्टिंग होगा और ये इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से WIP का एक्रूड है, इनवॉइस्ड है, इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन सा बैलेंस शीट में जा रहा है। सेल्स है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें एक्रूड वर्ड लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट से कनेक्टेड है तो अप्लाइड जॉब सेल्स है। तो इस तरह से आपको सब पे क्लिक कर करके एक बार चेक कर लेना है कि देखो सेल्स एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं ना वैसे, जॉब कॉस्ट, रिकॉग्नाइज सेल्स। तो ये जो सेटअप है ना आपको, एक तो प्रोजेक्ट सेटअप है, दूसरा रिपोर्ट्स, फिर हर बार अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट वर्ड लिखोगे तो स्टार्ट तो हम सेटअप से करते हैं, ठीक है, सेटअप, फिर सेटअप कर लो, उसके बाद फिर आप सेटअप करने के बाद बाकी सारी चीजें जो सारे पेजेस एक बार देख लो, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट का रजिस्टर भी है, सारी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू रजिस्टर, ये सब रजिस्टर तो मतलब जितनी डेटा पोस्ट होगा वो, तो आपको ना ये सारी चीजें क्या करनी है, एक बार चेक कर लेनी है। तो स्टार्ट आपको सेटअप से ही करना है, डेटा होगा तो आपका आ जाएगा। जैसे मैंने जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग की थी तो उसमें डेटा था तो आ गया। अब मैंने भी अभी लाइन सिलेक्ट की ना, तो लाइन आपको सिलेक्ट करनी है। तो मेन मुद्दा ये है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट, पहले वाला वीडियो देखा होगा आपने, मैंने रोल डिसाइड किया था कि आपको रोल देना है, रोल आपको देना प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपके सारे टैब बटन एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज थी असिस्टेड सेटअप, असिस्टेड सेटअप में जाकर आपको यहाँ पे टाइमशीट एक्टिवेट कर देनी है ताकि आपकी टाइमशीट का फीचर मिलने लगे।
टाइम शीट यहीं पे फीचर, हाँ सेटअप टाइम शीट, ठीक है। ये दो बेसिक चीजें, इसको यस 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 करके एक्टिवेट कर लेना है, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करके। फिर आपको प्रोजेक्ट के जितने भी सेटअप है, ठीक है ना, वो देखो प्रोजेक्ट के सारे सेटअप जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सेटअप पूरा का पूरा सब पे कर्सर ले जाना है, उसको पढ़ना है और अपने अकॉर्डिंग एक्टिवेट कर लेंगे। कुछ बटन्स आप क्रोनस पे जाके चेक करो कैसे बने ऑप्शंस, और वो आप बना लो। फिर इसका प्रोजेक्ट का पोस्टिंग सेटअप, अब एग्जैक्टली मुझे कभी कभी वर्ड याद नहीं रहता है कि ग्रुप सेटअप है या पोस्टिंग ग्रुप करके है, तो एग्जैक्टली आपको चेक करने के लिए आपको प्रोजेक्ट वर्ड टाइप करना है, फिर वो आपको बताएगा कि किस नाम से है। तो प्रोजेक्ट पोस्टिंग ग्रुप, ठीक है, इससे आप, अब देखो एक सिंगल बना है सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, आप अपना मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है, अलग 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 जितने सारे। अब अगर आप ऑन प्रोमाइसिस का देखोगे ना, ऑन प्रोमाइसिस में हो सकता है इससे ज्यादा बने हो, तो आप ऑन प्रोमाइसिस का भी चेक कर लेना, ठीक है। तो उसमें ना सैंपल डेटा क्रोनस कंपनी आपको आराम से मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है, और इतनी सारी चीजें करने के बाद लास्ट वीडियो में एक खुद का क्रिएट किया हुआ डेटा के साथ स्टार्टिंग टू एंड कार्ड क्रिएट करना, टास्क असाइन करना, टास्क की एंट्रीज क्रिएट करना, WIP कैलकुलेट करवाना, पोस्ट करना, प्लस हाँ इसमें टाइम शीट एंड टाइम शीट का अप्रूवल प्रोसेस एंड जॉब जर्नल पोस्ट करना, प्रोजेक्ट जर्नल जो है, और उसके बाद WIP कैलकुलेट कराना, उसको पोस्ट करना, उसके बाद इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग पे काम करना, वो भी है। लेकिन अगर जॉब कार्ड क्रिएट करते साथ आपको पता चलेगा कि नहीं परचेस की रिक्वेस्ट भेजनी है, परचेस ऑर्डर रेज करना है, तो आप डायरेक्ट परचेस ऑर्डर क्रिएट करके रेज कर देना, और उसका वो जो बटन्स वगैरह वहां उस स्क्रीन पे एक्टिवेट कर देना, क्रिएशन वाली स्क्रीन पर, पोस्टेड स्क्रीन पे, और सेल इनवॉइस तक आपको जाना है। यानी कि स्टेप्स मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगी कि स्टेप्स कैसे लेने हैं, कहाँ तक जाना है, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड है, और इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।